तुम लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। लू चेन, पहले तुमने ही कहा था कि मुझे मेरी मनचाही जिंदगी जीने दोगे, मुझे सब कुछ देने को तैयार हो। क्या ये सब झूठ था? क्या ये उसकी वजह से है? क्या तुम उसकी वजह से ऐसा कर रहे हो? तुम ये औरत। चू यीरान, तुम सच में पागल हो गई हो। लू चेन, मुझे भी धोखा दिया गया था। वो सब उसकी वजह से, उसी की वजह से मैंने ये सब किया। लू चेन, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं बस तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अगर उसने मुझे उकसाया नहीं होता तो मैं ये सब कैसे कर सकती थी? मैं चू यीरान, तुम्हें शर्म नहीं आती? हमेशा वही खुद आकर मुझे लू शाओ को ढूंढती थी। तुमने मुझे मारा। गुयू, तुमने इन सालों में मेरे कितने पैसे उड़ा दिए तुम्हें अंदाजा भी है। अब जान गए कि मैं कोई बड़ी मेम साहिबा नहीं हूँ तो मुंह मोड़ लिया। आप सभी का स्वागत है। एक्स को वापस चाहिए, करंट को ब्रेकअप चाहिए, ऐसे शो के सेट पर मैं हूँ, आपकी होस्ट कुमकुम। आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हमारे साथ बहुत सारे मेहमान हैं। मुझे यकीन है कि आप सभी बेहद उत्सुक हैं। आज कौन सी दिलचस्प कहानी सुनने को मिलेगी? आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक खास मेहमान। तो अब तालियों की गड़गड़ाहट के साथ बुलाते हैं मिस्टर लू चेन स्टेज पर, ताकि वो हमें बता सकें, क्या आप चाहेंगे कि आपकी गर्लफ्रेंड अपने एक्स के साथ वापस चली जाए? मिस्टर लू चेन, प्लीज। लू चेन, हमें बुरा न मानना, मैं और गुयू जल्द ही शादी करने वाले हैं। हमारी खुशहाल जिंदगी में तुम जैसा दाग बर्दाश्त नहीं होगा। चू यीरान, तू ये औरत। चू यीरान, मेरे पूरे परिवार ने तुझे लाड़ से पाला, लेकिन तूने मेरे माता पिता को मार डाला और मेरी संपत्ति छीन ली। मैं जरूर लू चेन, ये चाटू कुत्ता अगले जन्म में सीधे कुत्ता बन जाना। लू चेन, मर जा। ये है उस वाले रियलिटी शो का रिकॉर्डिंग सेट। मैं दोबारा जन्म ले चुका हूं। मेरी प्यारी होने वाली दुल्हन, पिछले जन्म में मैंने छोड़ दी थी दिल्ली के एलिट समुदाय के राजकुमार की पहचान, ताकि तेरे साथ इस बेकार शो में आ सकूं और तेरी रिच गर्ल इमेज बना सकूं। लेकिन तूने न सिर्फ मुझे चाटू समझा बल्कि घमंडी भी बनी रही, मेरी हर चीज को अपना समझती रही। कोयल के घोंसले पर कब्जा और आखिरकार तूने मुझे बर्बाद कर दिया। इस जन्म में तू मेरे लिए रुक जा। लू चेन, तू क्या सोच रहा है? जल्दी से ऊपर आ। शायद हमारा करंट छोड़ना नहीं चाहता, तो चलिए हम बात करते हैं आज की मुख्य किरदार मिसेस चू यीरान से। क्या आप हमें बताएंगी कि आज आप अपने करंट को चुनेंगी या फिर अपने एक्स के साथ वापस जाएंगी? क्या हुआ? क्या चाटू डॉग वाला सेगमेंट शुरू नहीं हुआ? मेल गेस्ट क्या कर रहा है? अभी तक ऊपर जाकर गिड़गिड़ाया क्यों नहीं? उससे विनती करो कि वो एक्स को न चुने। लगता है मिस्टर लू चेन अभी तक दुख से उबर नहीं पाए हैं, तो ऐसे में मिस्टर लू चेन इस मौके को और भी अच्छे से भुनाएं, अपनी गर्लफ्रेंड से विनती करें। मिस्टर लू चेन, हम चाटू तो चाटू ही होता है, पहले से ही रुक नहीं पा रहा कि मैं उसे छोड़कर न जाऊं। यीरान, ये चाटू तुमसे विनती करने वाला है। अगर शो का प्रभाव के लिए न होता तो उसे मुझसे विनती करने का मौका भी न मिलता। बस एक चाटू है, मैं उसे कैसे चुन सकती हूँ? चुनने की जरूरत नहीं। मैं उन दोनों को शुभकामनाएं देता हूँ, दीर्घायु हो और बहुत सारी संतानें पैदा करो। क्या हुआ? स्क्रिप्ट के हिसाब से क्यों नहीं चल रहे?
लू चेन, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें रोकर मुझसे विनती करनी चाहिए थी कि मैं अपने एक्स को ना चुनूं। ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने क्या किया? मेरे सामने बेवकूफ मत बनो। क्या तय नहीं हुआ था कि शो के प्रभाव के लिए तुम रोकर मुझसे विनती करोगे कि मैं अपने एक्स के साथ वापस न जाऊं? तुम सहयोग क्यों नहीं कर रहे? जानबूझकर मुझे शर्मिंदा कर रहे हो क्या? पिछले जन्म में मैं मूर्ख बनकर तुम्हारा साथ दिया और तुमने मुझे सबके सामने अपमानित किया। इस बार मेरी बारी है। लू चेन, अपना ये बचकाना व्यवहार बंद करो। चाटू वाले रोल के हिसाब से यिरान से विनती करो, नहीं तो उसका सामना नहीं रहेगा। हाँ, अगर नहीं आता तो उनसे सीख लो। मैं तुमसे विनती करता हूँ, मैं तुमसे सचमुच प्यार करता हूँ, मुझे मत छोड़ो, ठीक है? अरे, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मैं तुमसे सचमुच प्यार करता हूँ। तुम्हारे बिना मैं कैसे जीऊंगा? दूर हो जाओ। सचमुच एक अच्छा चाटू है तू। क्या तू भी चाहती है कि मैं वैसा ही करूं? नहीं तो क्या ये तेरे जैसे छोटे चाटू का काम नहीं है? बकवास बंद करो, जल्दी से मुझसे विनती करो। बेहतर होगा हिस्टीरिया करके ज्यादा धोकर। तब मेरा सामना और बढ़ेगा, शो का प्रभाव भी बेहतर होगा। शो के प्रभाव के लिए तो ठीक है, मुझ पर छोड़ दो। यिरान, तुम्हारे पास हमेशा कोई ना कोई तरकीब होती है। बस एक ऐसा चाटू है जो सिर्फ मेरे आगे दुम हिलाता रहता है। बस मैं उसे कुछ मुस्कुराहटें दे दूं तो वह कई दिन खुश रहता है। क्या वह मेरी बात न मानने की हिम्मत करेगा? अरे कैमरा तैयार करो, शो का क्लाइमैक्स आने वाला है। जल्दी से लाइव चैनल सब खोल दो। चू यिरान, तू इतनी बदसूरत कैसे है, पर सपने इतने खूबसूरत देखती है। अभी भी चाहती है कि मैं तेरा चाटू बनूं। तू अभी भी चाहती है कि मैं तेरा चाटू बनूं। तू लू चेन, मैंने तुझे हाल ही में बहुत अच्छा व्यवहार दिया है। तुझे लगता है तेरे पंख आ गए हैं क्या मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत? तू भी उसकी तरह मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांग, नहीं तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। तो जरा भी मत करना माफ। तुम लोगों को क्या हो गया है? रुको, ये शो का प्रभाव चाटू वाले से बेहतर है। कैमरामैन अच्छे से रिकॉर्ड करो, लेंस पर ध्यान दो, इमोशन बढ़ाओ। क्या हुआ? ईगो की वजह से? अभिमान ने सिर चढ़कर बोला। मैं तुझे बता दूं, तू मेरा चू यिरान का एक कुत्ता है। तेरे अंदर कोई इज्जत ही नहीं है। मेरा अभिमान, मेरा ईगो है ना यही बात? तू बस मेरा असिस्टेंट है। कृपया अपनी औकात में रहो। मेरे साथ यह हार्ड टू गेट का खेल मत खेलो। मैं तेरा असिस्टेंट हूँ? चू यिरान, क्या तू बहुत ज्यादा उड़ने लगी है? अपनी असली पहचान भूल गई है? यिरान तो बीजिंग सर्कल की बड़ी मेम है। उसने तुझे मौका दिया उसके साथ शो रिकॉर्ड करने का। यह तेरे लिए तो बड़ी बात है। अकड़ में मत रहो, जल्दी से घुटने टेक कर यिरान से माफी मांगो। बीजिंग सर्कल की बड़ी मेम? चू यिरान, मेरी पहचान का सहारा लेकर, मेरे दबदबे का फायदा उठाकर मनमर्जी से अपनी एक छवि बना रही है, लेकिन इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। बीजिंग सर्कल की बड़ी मैम, क्या उसने तुझसे ऐसा ही कहा था? और क्या? सच कहूं तो सिर्फ मैं ही यिरान के लायक हूं। और तू यह मत सोचना कि उसके आसपास रहकर कुछ दिन असिस्टेंट बनकर तू सच में कुछ है। अगर यिरान न होती तो क्या तू मेरे साथ खड़ा हो पाता? अभी भी संभल जा। तेरे जैसे गरीब और देहाती कचरे को बस यिरान का असिस्टेंट बनने लायक है। गाड़ी चलाने और बैग उठाने के लिए, हमारे आने वाले बच्चों का पॉटी साफ करने के लिए। तो तू यह छोटा मोटा 18वीं लाइन का सितारा सोचता है कि तूने बड़ा सहारा पा लिया है? तो क्या तूने कभी सोचा है कि वह चू यिरान कोई बीजिंग सर्कल की बड़ी मेम है ही नहीं? जो कुछ भी वह अभी अपना समझती है, वह असल में सब मेरा है। हा 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 हा। ये चाटुकार तो भ्रम में जी रहा है। इतना घिनौना चाटुकार है, चाट नहीं पाया तो पागल हो गया। अच्छा हुआ खूबसूरत लड़की ने तुझे पसंद नहीं किया। क्या बेवकूफ लोग हैं? यह तो जरूर स्क्रिप्ट के हिसाब से एक्टिंग है। नहीं मानते तो देखते रहो। ये शो का इफेक्ट तो बहुत अच्छा है। ये जरूर हिट होगा, हम फेमस हो जाएंगे। हाँ, बिल्कुल। यिरान, देखो यह आदमी लगता है डिल्यूजन में है। लू चेन, तू यह तो नहीं कहना चाहता कि तू बीजिंग सर्कल का बड़ा बेटा है? आहा हा 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 हा। लू बाइचुआन, क्या तू मर गया है? तू बस देख रहा है उस औरत को मेरे बेटे के साथ ऐसा करते हुए। जल्दी से किसी को भेजकर उसे सबक सिखाने का इंतजाम क्यों नहीं कर रहा? बस करो, यह मामला सिर्फ चेन खुद ही संभाल सकता है। यह ठीक भी है। चेन अब धीरे धीरे इस औरत की असली सूरत पहचान रहा है। तो क्या हम बस यूं ही देखते रहें?
चेन को दूसरों द्वारा प्रताड़ित होते हुए। अगर मेरे बेटे को कोई भी बेवजह प्रताड़ित करेगा तो मैं देश का सबसे अमीर आदमी बेकार ही बना हूँ। लाओ फैंग, जी मालिक। जाओ लिन परिवार की उस लड़की से मिलो, उसे बताओ उसका मंगेतर प्रताड़ित किया जा रहा है। जी। अरे मैं कहता हूँ तुमने कौन सा घटिया परफ्यूम लगा रखा है, सांस लेना मुश्किल हो रहा है। लू चेन, तू मरना चाहता है क्या? लू चेन, तू यूं ही खड़ा क्या देख रहा है? जल्दी जाकर टिश्यू ले आ। नीच आदमी तो नीच ही होता है, बस मेरे गुस्सा करते ही वह चुपचाप मान जाता है। टिश्यू ढूंढने निकल पड़ा। चाटुकार तो चाटुकार ही होता है, चाहे कितना भी दिखावा कर लो, अंदर से तो वही रहता है, वही चाटुकार वाली आदत। क्या बढ़िया चाटुकार है। मालिक थोड़ा सा खाना दे दे तो यह उसकी हर बात मानने लगता है। देखो ना, तुझे चाटुकार का रोल मिला है तो अच्छे से निभा, खुद से एक्स्ट्रा सीन मत बना। ईरान, तू तो कमाल की है, इस चाटुकार को इतना अच्छा ट्रेन कर दिया। इसमें ट्रेनिंग की क्या बात है, यह तो जन्म से ही प्यारा है। अगर तू इसे चाटुकार बनने से रोकेगी तो यह दुखी हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ। लाओ यहाँ। अरे बस कर, इतना टाइम क्यों लगा रहा है, सच में बेकार है। तुम क्या कर रहे हो? यह तो मैंने नाक साफ करने के लिए इस्तेमाल किया था। तुझे चाहिए क्या? तो मैं तुझे दे देता हूं। मेरा हाई एंड सूट। लू चेन, तुझे दिमाग खराब है क्या? नहीं तो यह है वो इसके घटिया परफ्यूम की बदबू जिससे मेरी नाक में एलर्जी हो गई। और फिर अभी तूने ही मुझसे टिश्यू मांगा था, मैंने तुझे दे दिया। तू फिर इतना नाराज क्यों है? लू चेन, तू पागल हो गया है क्या? तू इस तरह से ईरान का ध्यान खींचना चाहता है? लू चेन, तू कितना बचकाना है। जलन दिखाने का भी एक तरीका होता है। तेरा यह व्यवहार गांव की औरतों से अलग है। क्या मैं तुझे बता दूं, तू जितना ऐसा करेगा उतना ही घिन आएगी और तुझ पर नजर भी नहीं पड़ेगी। जल्दी मेरे यू भैया से माफी मांग। मैं माफी मांगू? मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं उससे माफी क्यों मांगू? यह पूछने की जरूरत भी है क्या? यू भैया नाराज है तो मैं भी नाराज हूँ। तू मेरा चाटुकार है, मैं तुझे माफी मांगने को कह रही हूँ। इसकी कोई वजह चाहिए क्या? मैं लू चेन हूँ, तेरा चाटुकार नहीं। माफ करना दोस्तों, यह बेकार शो जो चाहे रिकॉर्ड करे, मैं इसमें शामिल नहीं हो रहा। लू चेन, आज तूने इस स्टूडियो से बाहर कदम रखा तो मैं तुझसे जिंदगी भर बात नहीं करूंगी। ईरान, अब क्या करे? घबरा क्यों रहे हो? वो तो एक चाटुकार है, क्या आसमान पर चढ़ जाएगा? शर्त लगा लो, मैं 3 तक गिनती करती हूँ और वो वापस आ जाएगा मुझसे माफी मांगने के लिए। डायरेक्टर झांग, अब क्या होगा? क्या क्या होगा? यह तो बहुत जबरदस्त मसाला है। कैमरामैन, जल्दी से क्लोज अब शॉट लो, इमोशंस कंट्रोल में रखना। ईरान, वो वापस नहीं आया। लू चेन, मुझसे मुंह बनाने की हिम्मत तुम्हारी खैर नहीं। अरे ईरान, पीछे जाओ, मेहमान आपस में लड़ रहे हैं, तुरंत शूटिंग रोक दी। हमारा शो तो सुपरहिट होने वाला है। नहीं चाटुकार, तुम अकेले क्यों हो? मेरी बहन कहाँ है? चाटुकार, तुम तो बस हमारे लू परिवार के एक नौकर हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह बुलाने की? यह चाटुकार क्या हो गया है, जैसे बारूद खाली हो। क्या देख रहे हो? चलो। नहीं चाटू, वो यंग मास्टर, मेरे ख्याल से तुम्हें मेरी बहन का इंतजार करना चाहिए। अगर तुमने उसे नाराज किया तो पछताओगे। लू चेन, तुम एक चाटुकार हो, मुझसे मुंह बनाने की हिम्मत? जल्दी से वापस आ जाओ और शूटिंग जारी रखो। सुनो चू ईरान, क्या तुम्हारे दिमाग में कोई खराबी है? तुमने तो अपने एक्स के साथ वापस जाने का फैसला कर लिया और मैंने तुम्हें आशीर्वाद भी दे दिया, फिर तुम मुझे क्यों परेशान कर रही हो? बस एक चाटुकार है, मालिक ने शो पर बुलाकर तेरी इज्जत बढ़ा दी, ऐसी बातें कहने की हिम्मत? बेशर्म। मेरे ख्याल से यही है, मिस चू ने उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। इस चाटुकार को लगने लगा है कि वह इंसान है। चाटुकार की आंखें खुल गईं और अब चेज द हस्बैंड टू द ग्रेवयार्ड वाला स्क्रिप्ट चलेगा। क्या ये वही नहीं है? दीदी, यह चाटुकार क्या कर रहा है? कुछ नहीं, बस सजा मांग रहा है।
लू चेन, बकवास बंद करो, जल्दी से वापस आकर शूटिंग पूरी करो। इतने सारे लोग देख रहे हैं, क्या तुम सच में मुझे शर्मिंदा करना चाहते हो? तुम शर्मिंदा हो या नहीं, मुझे क्या? मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, चलो। लू चेन, तुम सच में समझ नहीं पा रहे कि राजा कौन है और रंग कौन? यह कार ईरान की है, तुम इसमें बैठने लायक हो। यह मेरी कार है, मैं इसमें क्यों नहीं बैठ सकता? मेरे ख्याल से तुम्हें पहले शांत हो जाना चाहिए। मेरी बहन से माफी मांगो और शो को अच्छे से पूरा करो, नहीं तो बाद में पछताओगे और फिर रोते बिलखते मेरी बहन के पास आओगे। लू चेन देखो, यहाँ तक ड्राइवर ने तुम्हारा भांडा फोड़ दिया। ढोंग बंद करो, चाटुकार बन चुके हो, अब शर्म किस बात की? जल्दी से ईरान से माफी मांगो, बस ईरान खुश हो जाए। यह लग्जरी कार, यह स्पोर्ट्स कार, तुम फिर से बैठ सकते हो। लू चेन, आज तुम बहुत नाफरमानी कर रहे हो, मैं बहुत नाराज हूँ। लेकिन अगर तुम सबके सामने मुझसे माफी मांगने के लिए घुटने टेक दो, अपना चाटुकारापना जारी रखो, मेरे साथ शूटिंग पूरी करो, तो शायद मैं सोच भी सकती हूँ कि तुम मेरी स्पोर्ट्स कार में घर जाओ। तेरी स्पोर्ट्स कार? चू ईरान, तू फिर से कह, यह कार किसकी है? मेरी। चू ईरान, मैंने तो आज सचमुच कुछ देख लिया। तू दिखावे की पूजा करती है, यह तो ठीक है, लेकिन मेरी कार को अपनी बता रही है। तुझे शर्म नहीं आती? शर्म तो तुझे आनी चाहिए। लू चेन, तू एक चाटुकार है, तुझे तो बस ई रिक्शा चलाने लायक ही समझा जाता है। यह कार तेरी कैसे हो सकती है? हाँ लू चेन, मेरा ध्यान खींचने के लिए इस तरह के हथकंडे मत अपनाओ। अगर आज तुमने मुझसे माफी नहीं मांगी, मेरा गुस्सा शांत नहीं किया, तो जिंदगी भर सपने में भी मेरी स्पोर्ट्स कार में बैठने की सोचना भी मत। तेरी स्पोर्ट्स कार? बिल्कुल नहीं तो तेरी उस कौड़ी की कमाई से इसकी एक टायर भी खरीद पाता। यह चाटुकार सचमुच हंसी का पात्र बन गया है। इसने यह स्पोर्ट्स कार अपनी बता दी। यह स्पोर्ट्स कार तो शायद पूरी तरह से ग्लोबल लिमिटेड एडिशन है, कम से कम करोड़ों की होगी। पता नहीं अंदर कैसी दिखती है। सच में? करोड़ों की कार के अंदर क्या होता है, सच में कभी नहीं देखा। मिस चू, लाइव स्ट्रीम के फैंस देखना चाहते हैं कि इस कार के अंदर कैसा है। क्या आप खोल सकती हैं? सबकी इच्छा पूरी कर दीजिए। बिल्कुल, क्यों नहीं। कार का दरवाजा खोल दो, इन्हें अच्छे से दिखा दो। जी दीदी। अगर तुम्हें काम नहीं करना तो जल्दी से मेरी नजरों से दूर हो जाओ। चाटुकार। लू चेन, क्या तुम पागल हो गए हो? मेरे भाई पर हाथ उठाने की हिम्मत, और एक कार ही तो है, सबको दिखाने में क्या हर्ज है? पता है तुमने ऐसा करके मेरा कितना बेइज्जती की है? चू ईरान, मैं तुमसे आखिरी बार पूछता हूँ, सोच समझकर जवाब देना। यह कार आखिर किसकी है? देखो मिस चू का चेहरा कितना उतर गया है। यह कार कहीं उस चाटुकार की तो नहीं है? ऐसा नहीं हो सकता। मिस चू ने कहा था कि वह बीजिंग सर्कल की बड़ी मैम साहब हैं। मुझे पता था। यह सब स्क्रिप्टेड है ना? आजकल तो हर चीज नकली होती है। हटो, आज मैं सबको दिखा दूंगी अच्छे से कि यह कार आखिर किसकी है। यह लिमिटेड एडिशन फिंगरप्रिंट से खुलती है, सिर्फ मेरा फिंगरप्रिंट ही इसे अनलॉक कर सकता है। चू ईरान, मैं देखना चाहता हूँ कि दरवाजा न खोल पाने वाली तुम कितनी शर्मिंदा होती हो। फिंगरप्रिंट मैच नहीं हुआ, अनलॉक नहीं हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं फिंगरप्रिंट स्कैन करने की जगह गलत है? सॉरी गाइस, मेरे घर में गाड़ियाँ बहुत ज्यादा है, शायद मुझे जगह याद नहीं रही। चलो किसी और जगह से कोशिश करती हूँ। फिंगरप्रिंट मैच नहीं हुआ, अनलॉक नहीं हुआ। लू चेन, यह सब तुमने किया है ना? मैंने क्या किया? यह गाड़ी तुम्हारी है ही नहीं, तो तुम्हारा न खुलना तो लाजमी है। ईरान, लू चेन सच कह रहा है। क्या यह गाड़ी सच में तुम्हारी नहीं है? बकवास। यह गाड़ी मेरे पापा ने खास मेरे लिए खरीदी थी, यह मेरी कैसे नहीं है? छोड़ो भी, मैंने इस गाड़ी को बहुत दिन से चलाया नहीं है, शायद मेरे पापा ने मेरा फिंगरप्रिंट बदल दिया है। अगली बार मैं एक और बेहतर गाड़ी लेकर आऊंगी, सबको दिखाने के लिए। अरे नहीं, सब लोग इंतजार कर रहे हैं और कैमरा भी चल रहा है। अगर तुम नहीं खोल पाए तो कितनी शर्मिंदगी होगी, है ना? हाँ ईरान, यह तो लाइव चल रहा है, न खुल पाना सच में शर्मनाक होगा। तुम फिर से कोशिश करो, नहीं तो ड्राइवर से खुलवाने की कोशिश करो। तुम गाड़ी का दरवाजा खोलो। दीदी, आप भूल गईं, बिना अथॉराइजेशन के मैं भी नहीं खोल सकता। क्या अथॉराइजेशन?
ईरान तो यहीं खड़ी है ना? अभी ऑथोराइज कर देती हैं। जल्दी खोलो, नहीं तो तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे। बस उस पर दबाव मत डालो। यह गाड़ी इस चू ईरान को अथॉराइज करने का कोई अधिकार है ही नहीं। सब देखना चाहते हैं ना? ऐसा करते हैं, मैं सबको दिखाता हूँ। लू चेन, बस करो। मैं कुछ नहीं कर रहा। सब देखना चाहते हैं तो मैं सबको दिखा ही देता हूँ, ठीक है? ईरान, उसे खोलने दो। अगर नहीं खुला तो शर्मिंदगी तो उसी की होगी। तुम क्यों डर रही हो? यह चाटू अकड़ रहा है। मालकिन भी नहीं खोल पा रही, यह कैसे खोलेगा? उसे खोलने दो, मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ इस चाटू का मजाक उड़ाने का। लू चेन, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, यह गाड़ी बहुत कीमती है। अगर तुम इसे नहीं खोल पाए और गाड़ी खराब कर दी तो बाद में ईरान के सामने रोकर गिड़गिड़ाने पर भी वह तुम्हारी मदद नहीं करेगी। फिक्र मत करो, उसकी जरूरत नहीं है। मेरी गाड़ी है, मैं खोल ही लूंगा। बस शर्मिंदगी होगी तो फिर मुझे मत कहना। लू चेन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पहचान सफल। यह नहीं हो सकता, यह चाटुकार इस गाड़ी को कैसे खोल सकता है? यह मेरी गाड़ी है, मैं खोल ही लूंगा। मैं कुछ लोगों की तरह नहीं हूँ जिन्हें दूसरों के घोंसले पर कब्जा करने का शौक है। खुद के लिए एक अमीर और खूबसूरत बड़े घराने की लड़की की छवि बनाते हैं। लू चेन, तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा कोई मतलब नहीं है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा। क्या हुआ? इस चाटुकार ने सच में दरवाजा खोल दिया। क्या यह गाड़ी सच में उसकी है? तो इसका मतलब यह लड़की अमीर खूबसूरत बनने का नाटक कर रही थी। चाटुकार बन गया बड़ा बाबू और बड़े घर की लड़की बन गई मस्खरी। क्या मोड़ है, बहुत बढ़िया मोड़ है। अरे मिस चू, यह गाड़ी आखिर किसकी है? तुम इसे क्यों नहीं खोल पा रही थी? अरे मिस चू, क्या आप समझा सकती हैं? अभी उस शख्स ने कहा कि आपकी अमीर खूबसूरत और रईस ज़्यादा वाली पहचान बस बनाती है। क्या आपके पास पैसे नहीं हैं? दूर हो जाओ। अब क्या रिकॉर्ड कर रहे हो? बंद करो। दीदी, अरे सर, आप मिस चू के भाई हैं और मिस्टर लू के ड्राइवर भी। क्या आप सबको समझा सकते हैं? समझाना क्या है? यह चू ईरान झूठी रईसजादी निकली, लेकिन बस अगर उसकी मदद से लू चेन इस कुत्ते को काबू कर लिया तो झूठ भी सच बन सकता है। ईरान, मेरा इंतजार करो। अरे नहीं, बस चली गई। ठीक है ईरान, अब उदास मत हो। उस चाटुकार को बाद में संभाल लेंगे। पहले इन बुरी बातों को भूल जाओ। मैं तुम्हें कहीं घुमाने ले जाता हूँ, कैसा रहेगा? चलो। बहुत अच्छा, लू चेन आखिरकार समझ गया। मेरा मौका आ गया है। लाओ फैंग, लू चेन अभी कहाँ है? यंग मास्टर अभी हैं टियानटियान बार में दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे हैं। जल्दी से कार तैयार करो, मैं जबरन शादी करवाने जा रही हूँ। आओ आओ आओ, हमारे लू शाओ के जश्न में चाटुकारों के चक्र से मुक्त होने के लिए दोस्तों, हमारे लू शाओ को एक टोस्ट करें। चलो पीते हैं। मैंने पहले ही तुमसे कहा था ना, मैंने कहा था चू ईरान ठीक नहीं है, लेकिन तुमने माना ही नहीं। खैर, अच्छा हुआ तुम समय रहते होश में आ गए। लू शाओ, अब से तुम बस अपने अमीर घराने के लड़के बनकर रहो, किसी चाटुकार की तरह मत बनो। तो क्या कहते हो? किसके साथ ऐसा नहीं होता जब आंखें धोखा दे जाएं, है ना? अब से इस बात पर मेरा मजाक नहीं उड़ाना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आओ, तुम तो बीजिंग के बड़े राजकुमार हो, हम तुम्हारी हंसी कैसे उड़ा सकते हैं? सब लोग, है ना? हाँ। पीते हैं। अरे हाँ लू शाओ, वो लिन परिवार की बड़ी बेटी तुम्हारे पीछे इतने समय से पड़ी है। उसकी सुंदरता भी अलग लेवल की है, फिगर भी बहुत अच्छी है। क्या तुम उसके बारे में सोचोगे? ठीक है, बाद में देखेंगे, बाद में। पहले पीते हैं। आओ आओ आओ। ईरान, वो लू चेन कमीना चाटुकार, क्या सच में तेरा चाटुकार बनना बंद कर देगा? अरे कैसे हो सका है? ये कमीना चाटुकार मुझसे बेहद प्यार करता है, चाहे मैं उसके साथ कैसा भी बर्ताव करूं। आखिरकार वह गिड़गिड़ाकर मुझसे माफी मांगने आता है। बिल्कुल सही, ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, वह वापस आकर ईरान के आगे गिड़गिड़ाएगा। मेरी दीदी ने ठीक कहा, वो लू चेन
इतने सालों से मेरी दीदी के चक्कर लगाता रहा है, कैसे जा सकता है? जरूर मेरी दीदी से नाराजगी जता रहा है। नाराजगी? वो एक चाटुकार मुझसे नाराज होने का हक भी रखता है। लेकिन तुम लोग ठीक कह रहे हो, जब वह नाटक करना चाहता है तो मैं देखती हूँ आखिर वह कब तक नाटक कर सकता है। चलो पीने चलते हैं। अरे ईरान, देखो, वो लू चेन वाला कमीना चाटुकार नहीं है? मुझे लगा था वह एक दिन टिक पाएगा। अभी तो 1 घंटा भी नहीं हुआ होगा और यह चुपचाप हमारे पीछे आ गया। वह तो बस ईरान का एक पालतू कुत्ता है, ईरान के बिना वह जी भी नहीं सकता। लू चेन, तुमने मुझे इतना शर्मिंदा करवाया। इस बार अगर तुम मेरे आगे घुटने नहीं टेकोगे तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। चलो उसे सबक सिखाने चलते हैं। लू चेन, क्या तू मुझसे मिलने आने से खुद को रोक नहीं पाया? नहीं चू ईरान, तुम्हें फिर क्या हो गया है? ढोंग मत करो लू चेन। क्या तू ईरान का पीछा करके यहाँ नहीं आया उससे माफी मांगने के लिए? क्या बकवास कर रहे हो? मैं उससे माफी मांगने आया हूँ। मेरी बहन की माफी पाने के लिए तुम पीछा करने जैसा काम भी करने लगे हो? लू चेन, तू कितना घटिया है। क्या तुझे सच में लगता है कि ऐसा करने से तुझे मेरी बहन की माफी मिल जाएगी? सुनो, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? हम पहले यहाँ आए थे, मुझे उसका पीछा करने की क्या जरूरत है? ढोंग करना बंद करो और ढोंग करो। चाटुकार तो चाटुकार ही होता है, काबिलियत कम और चालाकियां ज्यादा। कोई आश्चर्य नहीं कि ईरान तुझे पसंद नहीं करती। अरे तुम लोग, दोस्तों इनसे बहस मत करो, चलो पहले बैठने की जगह ढूंढते हैं। वेटर, खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी से हमारे लिए डॉम पेरिग्नन का एक सेट लाओ। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? मेरे दोस्त इंतजार कर रहे हैं। लू शाओ, वे तुम्हारा इतना अपमान कर रहे हैं और तुम बस यूं ही चुपचाप खड़े हो। इतनी जल्दी क्यों? क्या तुमने नहीं सुना? उन्होंने अभी डॉम पेरिग्नन का एक सेट ऑर्डर किया है। अगर मुझे ठीक से याद है तो एक बोतल डॉम पेरिग्नन 8.8 लाख रुपए की है और एक सेट में 10 बोतलें होती हैं, यानी 88.8 लाख रुपए। क्या तुम्हें लगता है कि वे इतना पैसा चुका पाएंगे? तुम्हारा मतलब है? बस शो देखने का इंतजार करो। अरे कमीने चाटुकार, खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी से यहाँ आकर घुटने टेको और मेरी बहन से माफी मांगो। मैं उसके सामने घुटने टेकूं और उसकी माफी मांगूं? हाँ, वरना? भूल मत जाना, तू बस ईरान का एक चाटुकार है। उसके सामने घुटने टेककर माफी मांगना ही तेरे जैसे चाटुकार का काम है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम ही उसके चाटुकार लग रहे हो। क्यों न तुम घुटने टेककर हमें दिखाओ? तू लू चेन, मैं तुझे सिर्फ 1 मिनट का समय देती हूँ। मेरे सामने घुटने टेककर माफी मांग, वरना मैं तुझसे जीवन भर बात नहीं करूंगी। फिर तू रोता रह जाएगा। मिस चू, आपकी शराब आ गई है। सब वहीं रख दो। दोस्तों, खुलकर पीना। ईरान, इतनी सारी शराब सस्ती तो नहीं होगी? इसमें कुछ खर्चा ही क्या है? जब मौज मस्ती के लिए आए हैं तो खुलकर एंजॉय करते हैं। सारी बोतलें खोल दो। चू ईरान, मैं तुम्हें एक अच्छी सलाह देता हूँ, यह शराब बहुत महंगी है। वाह, इतने कंजूस हो। हमारी ईरान के लिए कुछ बोतलें भी नहीं खरीद सकते। मेरी बहन तुम्हें मौका दे रही है, तुम समझदारी से काम लो। इससे ज्यादा बात मत करो। खोलो, सारी बोतलें खोल दो। लू चेन, अगर तू घुटने टेकना नहीं चाहता तो भी ठीक है। मैं तुझे एक और मौका देती हूँ। मुझसे माफी मांगो, कैसा रहेगा? क्या मौका? बस तुझे जमीन पर गिरी शराब को चाटकर साफ करना होगा, तब मैं तुझे माफ कर दूंगी। ईरान, तू एक चाटुकार को जमीन पर घुटने टिकवाकर चटवा रही है। वो तो उसके लिए इनाम जैसा हो गया।
तू इस पर घुटने टेक कर चाट, नहीं तो ईरान तुझे कभी माफ नहीं करेगी। तुम लोग बस करो, ज्यादा आगे मत बढ़ो। वो बस मेरा एक चाटुकार है, चाहे मैं उसके साथ कितना भी बुरा करूं तो क्या हुआ। अपने आप को क्या समझते हो? लू शाओ पहले सच में तेरा चाटुकार था, लेकिन तुझे क्या लगता है कि वो अभी भी है? इस बात पर कि वो मुझसे दूर नहीं रह सकता, इस बात पर कि मैं बस उंगली हिलाऊं और वो कुत्ते की तरह मेरे आगे पूंछ हिलाने लगेगा। तो दूर हो जा। अरे दीदी, बस उसे घुटने टिकवाने और जमीन की शराब चटवाने में क्या मजा है? क्यों ना उसे कुत्ते की तरह कुछ बार भौंकने को कहो, सबका मनोरंजन हो जाएगा। हाँ, चाटुकार है ना, कुछ बार भौंक ले, इसमें क्या बुराई है? बिल्कुल भी नहीं, वो तो उसकी फितरत ही है ना। जल्दी करो लू चेन, थोड़ी देर और हुई तो ईरान नाराज हो जाएगी, फिर तुझे मौका नहीं मिलेगा उसे मनाने का। कि मैं उसके आगे घुटने टेकूं? वो इस लायक अभी है? लू चेन, इज्जत दे रही हूँ तो ले ले, नहीं तो मैं कह रही हूँ कुत्ते की तरह भौंक। सुन नहीं रहा? सुन ले, आज मेरा मूड पहले से ही खराब है। अगर तू मेरी माफी चाहता है तो बेहतर है कि अच्छे से सुनने लग, नहीं तो मैं जिंदगी भर तुझसे बात नहीं करूँगी। हट जा। लू चेन, किसने तुझे इजाजत दी मुझसे इस अंदाज में बात करने की? बगावत करना चाहता है क्या? तू ईरान, मैं आखिरी बार कहता हूँ, अब मैं तेरा चाटुकार नहीं हूँ। नहीं है क्या? इतने सारे लोगों के सामने शर्मिंदगी से मानने से डर रहा है? भूल गया पहले हर बार गलती करने पर कैसे रोकर मुझसे माफी मांगता था। अरे तो जैसे इंसान को और क्या शर्म या इज्जत चाहिए? तेरी वो मामूली सी इज्जत कीमती भी तो नहीं है। यहाँ क्या दिखावा कर रहा है? ओह, मुझे पता चल गया। तुमने देखा कि गु यू यहाँ है, इसलिए अपनी उस दयनीय इज्जत को नहीं छोड़ पा रहे हो। वो गु यू दिखने में भी अच्छा है और बड़ा स्टार भी है, और ईरान को इमोशनल सपोर्ट भी दे सकता है, और उसके पास पैसे के अलावा कुछ भी नहीं है। ऐसा मत कहो, कम से कम चापलूसी करने में तो मैं उससे बहुत पीछे हूँ। पागल हो क्या? मैं तो यार, अब तुम्हारे साथ खेलने का मन नहीं है। चलो कहीं और जाकर मस्ती करते हैं। लू चेन, तुम वहीं रुको। अगर तुम मुझसे हट करने की कोशिश कर रहे हो तो तुम गलत इंसान के पास आए हो। तुम ऐसा करके सिर्फ मुझे और ज्यादा घिन और चिढ़ महसूस कराते हो। चू ईरान, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें नहीं लगता कि तुम अभी बिल्कुल एक जोकर लग रही हो? ठीक है, देखते हैं तुम कब तक अकड़ दिखाते हो। अगर आज तुम जाने की हिम्मत करते हो तो बाद में रोते हुए मेरे पास मत आना। चलो हम चलते हैं। क्या हुआ? मिस चू, आपने बिल अदा नहीं किया है। मुझे लगा क्या बड़ी बात है। जल्दी आकर बिल भरो। कुत्ता बनना है तो ठीक से बनो, थोड़ी सूझ-बूझ दिखाओ। देख नहीं रहे ईरान गुस्से में है? लाओ उसे यहाँ। मैंने कब कहा कि मैं तुम लोगों का बिल भरूंगा? तुमने मुझसे मजाक किया। चू ईरान, तुम अमीर घराने की लड़की और सुंदरी नहीं हो? क्या बात है, बिल भरने के लिए हमारे लू शाओ के कार्ड का इस्तेमाल करना चाहती हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम भर ही नहीं सकती? किसने कहा हम भर नहीं सकते? बस कुछ शराब की बोतलें हैं, इसमें क्या बड़ी बात है? बस कुछ बोतलें? यह डॉम पेरिग्नन की एक बोतल 8.8 लाख रुपए की है, और एक सेट में 10 बोतलें हैं, यानी 88.8 लाख रुपए। तुम भर सकती हो ना? आओ, भरकर दिखाओ हमें। अरे वाह, 88.8 लाख। ईरान, अब क्या करें? 80 लाख से ज्यादा, यह बहुत महंगा है। लू चेन, तुम्हारा क्या मतलब है? जानबूझकर मुझे शर्मिंदा कर रहे हो क्या? जल्दी से मेरा बिल भर दो। तुम क्या बात कर रही हो? मैं जानबूझकर तुम्हें शर्मिंदा कर रहा हूँ, इसका क्या मतलब? तुम लोगों ने खुद शराब ऑर्डर की थी, इसमें मेरा क्या लेना देना? और सुनो, मैंने उन्हें मना किया था, उन्होंने नहीं सुना, अब मुझ पर दोष मढ़ रही हो? बताओ तो। मुझे झुकाने के लिए लू चेन ने यह तरीका भी अपना लिया है। तुम सचमुच मुझे घृणित और परेशान करने वाले लगते हो। मैं तुमसे कहती हूँ लू चेन, अगर आज तुमने यह पैसा नहीं चुकाया तो मैं जिंदगी भर तुम्हारी तरफ अच्छी नजर से नहीं देखूंगी। तो मैं तुम्हारा बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। तुम ढोंग क्यों कर रही हो? तुम्हें सच में लगता है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं? गु यू तो बड़े स्टार हैं, आसानी से शराब का बिल चुका देंगे। अभी तो बड़ी शान दिखा रहे हो, बाद में पछताना पड़ेगा। तो रोते बिलखते हमारे पास माफी मांगने मत आना। गु यू, बिल चुका दो। क्या मुझसे चुकवाओगे? क्या बात है, तुम चुका नहीं सकते क्या? नहीं, छोड़ो, मैं ही चुकाता हूँ। कमीने चाटुकार, सीखो, बस कुछ लाख रुपए हैं, इतने में ईरान को परेशान करने की क्या जरूरत थी?
हम मर्दों की शान मिट्टी में मिला दी। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। हमारे महान स्टार गुयू तो सच में मर्दों का नाम रोशन कर रहे हैं। तुम यह 80 लाख से ज्यादा का बिल पलक झपकाए बगैर एक झटके में चुका देंगे। सच में हम सबके लिए मिसाल हैं। चू यीरान, बधाई हो तुम्हें, एक और चाटुकार मिल गया। बहुत बधाई हो तुम्हें। अरे तुम, माफ कीजिए सर, आपके कार्ड में पर्याप्त बैलेंस नहीं है। बैलेंस कम है? तुम मजाक कर रहे हो? माफ कीजिए सर, सचमुच बैलेंस कम है। शायद कोई दूसरा कार्ड आजमाएं। मैं अरे बाप रे, कहीं महान स्टार गोयो भी चुका नहीं पाएंगे। आज तो तुम लोगों की बड़ी बेइज्जती हो गई। इतना पैसा, अब क्या होगा? हाँ, पैसे चुकाए बिना जाने का सोचना भी मत। पैसे नहीं है तो इतनी शान क्यों दिखा रहे थे? मैं तो बस लू चेन के लिए वक्त खींच रहा था, उसे पछताने का मौका दे रहा था। लू चेन, अगर तुम अभी पैसे चुका दो तो मैं अब भी ईरान को तुम्हें माफ करने के लिए कह सकता हूँ। मुझसे पैसे चुकवाना चाहते हो? आसान है। बस इन कांच के टुकड़ों पर घुटने टेक दो और जमीन पर गिरी शराब चाट कर साफ कर दो। साथ ही कुत्ते की तरह कुछ बार भौंको भी तो मैं तुम्हारा बिल चुका दूंगा। कैसा रहेगा? सभी सिक्योरिटी वालों को बुला लाओ। कोई बिना पैसे दिए खाने पीने का मजा ले रहा है। याद रखना, अच्छे अच्छे औजार लेकर आना। आज अगर इन्होंने पैसे नहीं चुकाए तो इनकी टांगें तोड़ देना। यीरान, क्यों न तुम लू चेन से माफी मांग लो? हाँ यीरान, यह रॉयल कोर्ट बार है। अगर पैसे नहीं चुकाए तो सच में टांगे तुड़वा लोगे। क्या क्या कर रहे हो तुम लोग? जिसने मेरी बहन को हाथ लगाया वो जिंदा नहीं बचेगा। वो लू चेन, मैं तुझे आदेश देता हूँ, तुरंत मेरी बहन के सामने घुटने टेक, नहीं तो। लू शाओ से ऐसे बोलने की हिम्मत? मरना चाहते हो? यीरा, वरना तुम भी लू चेन से माफी मांग लो। मैं नहीं चाहता कि मेरे हाथ पैर टूट जाएं। मैं लू चेन, पहले मैं गलत थी। मुझे शो में तेरे सामने मुंह बनाना नहीं चाहिए था। क्या तू मुझे माफ कर सकता है? लू चेन, तू इतना निर्दयी नहीं हो सकता। तू मुझे इतने लंबे समय से चाहता था। तुझे दिल नहीं होगा मुझे टांग तुड़वाते देखने का, है ना? तू गलत है। मैं बिल्कुल इतना ही निर्दयी हूँ। मैं बस यही देखना चाहता हूँ कि तेरी टांग कैसे टूटती है। मैडम, लू शात अंदर ही है। ठीक है, आज किसी भी हाल में लू चेन को वापस लेकर आऊंगी। जी मैडम। मैं बस यही देखना चाहता हूँ कि तेरी टांग कैसे टूटती है। लू चेन, तू। मुझे लगा था कितना अक्खड़ है, इतनी बेरहम बातें कर रहा था, लेकिन हाथ में अभी भी मेरी दी हुई अंगूठी पहनी है। आखिरकार डर तो रहा है न कि मैं सच में तुझे छोड़ दूंगी। लू चेन, मैं देख रही हूँ यहाँ लोग ज्यादा हैं, इसलिए तुझसे नरमी से बात करके तेरा सम्मान बचा रही हूँ। तू यह मत सोचना कि ऐसे घटिया तरीके से तू मुझे झुका लेगा। मैं तुझे चेतावनी देती हूँ, जल्दी से पैसे चुका दे, नहीं तो जिंदगी भर मुझसे माफी की उम्मीद मत करना। सुनो चू यीरान, क्या तेरे दिमाग में कोई समस्या है? अभी तू इतनी मिन्नतें कर रही थी, मैंने माना ही नहीं। अब तू मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कर रही है? तेरे जैसे चापलूस से ऐसे ही बात करनी चाहिए, है ना? तू इतना उच्च दिखावा कर रहा है, लेकिन असल में मेरी दी हुई कपल रिंग तक उतारने का दिल नहीं करता, और कहता है कि तू मुझे पसंद नहीं करता। तू यह कह रही है? मैं बस फेंकना भूल गया था। लू चेन, तू इस बार तू सचमुच बहुत आगे निकल गया। तू रुक जा, भले ही तू आगे रोते बिलखते जमीन पर गिड़गिड़ाकर मेरी मिन्नत करे, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। मैं देखना चाहती हूँ मुझे छोड़कर और कौन सी औरत तेरे साथ रहना चाहेगी। मैं रहूंगी। तुम यहाँ कैसे आ गई?
बेशक तुमसे शादी करने आई हूँ। तुम ही चू ईरान हो ना, वो खुद को बहुत समझने वाली बेवकूफ औरत। तुमने क्या कहा? मैं कह रही हूँ तुम बस एक खुद को बहुत समझने वाली बेवकूफ औरत हो, समझी? तुम अपनी ये झगड़ालू हरकतें बंद करो, नहीं तो मुझे तुम्हें सबक सिखाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लू चेन, चलो चलते हैं। तुम लू चेन, लू चेन, तुम मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हें जरूर रोते रोते वापस आकर मुझसे माफी मांगवाऊंगी। मिस चू, आप पहले पैसे चुका दीजिए, नहीं तो ये सिक्योरिटी वाले आपके साथ नरमी से पेश नहीं आएंगे। इतनी जल्दी क्या है? क्या हम इतने पैसे नहीं दे सकते? अपने पास जो भी कीमती चीजें हैं सब निकाल कर दे दो। क्या हमसे पैसे ले रहे हो? ईरान, तुमने पहले नहीं बताया था कि हमें पैसे देने होंगे। मेरे पास तो पैसे नहीं है। वैसे मुझे कुछ काम है, मैं पहले चलती हूँ। अरे तुम मेरा इंतजार करो। आज के लिए शुक्रिया, मुझे मुसीबत से बचाने के लिए। मैं आज यहाँ तुम्हें मुसीबत से बचाने नहीं आई थी, मैं तुमसे शादी करने आई थी। ठीक है, मैं मान गया। मैंने कहा भी नहीं। मुझे पता है तुम क्या कहने वाली थी। मैं तुम्हारी बात मानता हूँ। अगर मुझसे गलती नहीं हुई है तो 3 दिन बाद तुम्हारा जन्मदिन है। उस दिन मैं तुम्हारे लिए जन्मदिन की पार्टी रखूं? तो फिर यही तय हुआ, जन्मदिन की पार्टी और शादी। हेलो, मेरे लिए हुआंगटिंग होटल में एक बैंक्वेट हॉल बुक कर दो। 3 दिन बाद मुझे जन्मदिन की पार्टी करनी है। जिनेउन हॉल चलेगा तो यही लेते हैं। 3 दिन बाद? क्या यह ईरान का जन्मदिन नहीं है? यह चापलूस कुत्ता ऐसे दिखावा कर रहा है जैसे सच में हो। आखिरकार फिर भी ईरान का चापलूस बना रहेगा ना? हाँ, मुझे यह खबर जल्दी से ईरान को बतानी होगी। लू चेन, तुम यह चापलूस कुत्ता, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? तुम क्या कह रही हो? लू चेन हुआंगटिंग होटल के जिनेउन हॉल में मेरे लिए जन्मदिन की पार्टी रखेगा? ठीक है, मुझे पता चल गया। तुम यह चापलूस कुत्ता सच में गुलाम की तरह हो। अभी मुझे नाराज किया था और अब तुरंत मेरे लिए जन्मदिन की पार्टी तैयार कर रहा है और कहता था कि तुम्हें परवाह नहीं। पता चला कि तुम मुझे एक अलग तरह का सरप्राइज देना चाहते थे, लेकिन इस बार मैं तुम्हें आसानी से माफ नहीं करूंगी। हेलो, लाओ ली, बैंक्वेट हॉल बदल दो। मिस्टर लू, आपकी हैसियत के लिए सबसे अच्छा ही इस्तेमाल करना चाहिए। मेरी बेटी अभी छोटी है, उसकी जन्मदिन पार्टी बस किसी तरह हो जाएगी। आप मेरी सुनो, रोज हॉल आप इस्तेमाल करें, मैं जिनेउन हॉल इस्तेमाल कर लूंगा। तो फिर मैं इसे स्वीकार करता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, फिर मिलते हैं। माफ कर दो भैया। बाहर खींच ले जाओ और निपटा दो। यह जिनेउन हॉल कितना शानदार है। बिल्कुल, यह तो रॉयल कोर्ट होटल है जिसके टॉप 3 बैंक्वेट हॉल में से एक है। सिर्फ वेटिंग लिस्ट में लगने में ही 3 साल लग जाते हैं और यहाँ आने के लिए पैसे काफी नहीं है, ताकत भी चाहिए। ईरान, तुम यहाँ बर्थडे पार्टी कर रही हो, यह बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, हमारी ईरान मशहूर अमीर खूबसूरत लड़की है। एक बैंक्वेट हॉल तो कुछ भी नहीं है। यहाँ बर्थडे पार्टी करने में क्या बड़ी बात है? पूरा होटल खरीद लेना भी उसके लिए आसान है। बस एक बर्थडे पार्टी है, इतना बड़ा ड्रामा क्यों? देखो तो, अगर कुछ पसंद नहीं है तो बता दो, पार्टी शुरू होने से पहले मैं तुरंत ठीक करवा दूंगी। सब अच्छा है, डेकोरेशन शानदार और रोमांटिक है, खाना भी अच्छा है। बस ये गुब्बारे और गुड़ियाएं क्या थोड़े बचकाने नहीं लग रहे? हमें ऐसा लगता है जैसे किसी बच्चे के लिए बर्थडे पार्टी का डेकोरेशन किया गया हो। हमारी ईरान के टेस्ट के हिसाब से तो यह सोशलाइट स्टाइल में होना चाहिए था, है ना? हाँ ना? फोन। मैनेजर, तुरंत यहाँ आओ। मैडम, क्या हुक्म है? तुम लोग कैसे काम करते हो? मुझे तो सोशलाइट स्टाइल पसंद है।
ये बच्चों वाला खेल का स्टाइल नहीं। जल्दी करो, तुरंत लोग बुलाओ और यह सब हटवा दो। हटाओ। लेकिन मैडम, हमें तो यहाँ फेयरी टेल स्टाइल में डेकोरेट करने का आदेश मिला था। फेरी टेल? कृपया अपनी आंखें खोल कर देखो, क्या मैं उस तरह के स्टाइल को पसंद करने वाली लगती हूँ? लेकिन यह तो लेकिन क्या लेकिन? यह मेरी बर्थडे पार्टी है, इसे जिस स्टाइल में चाहूँ डेकोरेट करवाऊंगी। मैं तुम्हें आदेश देती हूँ, तुरंत लोग बुलाकर यह सब तोड़ दो, वरना मैं तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगी। महोदया, अगर आप इस तरह परेशान करती रहीं, तो मैं आपको बाहर निकलवा दूंगा। इस बर्थडे पार्टी की मेजबान ली यूयू है, आपका इससे क्या लेना देना? क्या ली यूयू? वांग यूयू की? अपनी कुत्ते जैसी आंखें खोलकर देखो, इस पार्टी की मेजबान यह है मिस चू यिरान। यह बैंक्वेट हॉल लू चेन नाम के उस चाटुकार ने हमारी यिरान के लिए बुक किया था। यंग मास्टर लू। यंग मास्टर लू, कितना संयोग है कि मेरी बेटी का जन्मदिन आपकी गर्लफ्रेंड के जन्मदिन के साथ ही पड़ गया। यह मेरा सौभाग्य है। पुराने ली, हमारे बीच इतने अच्छे रिश्ते हैं, इतनी औपचारिकता क्यों? मेरे साथ जगह बदलने की जद क्यों कर रहे हो? क्या यह जरूरी है? लू शाओ अपनी गर्लफ्रेंड के लिए बर्थडे पार्टी कर रहे हैं। रोज हॉल ही सबसे सही जगह है, और हमारे बीच इतना रिश्ता है, तो इतनी शिष्टता मत दिखाओ। आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर जाइए, मैं ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। आप अपना काम कीजिए। मैं यूंजिन हॉल देखने जा रहा हूँ, वहाँ का डेकोरेशन कैसा है। ठीक है, तुम पहले जाओ। शुक्रिया। कोई बात नहीं, चलो यूंजिन हॉल चलते हैं। कौन सा लू शाओ बू शाओ? वो तो बस एक घटिया चाटुकार है, लेकिन दिखावा तो खूब कर रहा है। बस करो, जब तुम लू चेन को जानती हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि ये लड़की कौन है। जल्दी से ये सब सामान हटाओ, हमारी ईरान को नाराज मत करो। देखो तो सही, ये सब क्या बेकार चीजें हैं, इन्हें आखिर कौन पसंद करेगा? ये सब चीजें तोड़ दो। रुको, सब रुक जाओ। मेरी बेटी बहुत प्यारी है। क्या मेरी बेटी के पार्टी हॉल को तोड़ने की हिम्मत? मैंने रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुके। हाँ, आप जल्दी से आकर देखिए। रुको, मैं अभी आती हूँ। किसी की मेरी बेटी के पार्टी हॉल को तोड़ने की हिम्मत? मेरे पति को फोन लगाओ, मैं उसे ठीक से सबक सिखाऊंगी। जी, रुको, बंद करो, जल्दी रुको, तोड़ना बंद करो, कोई और न तोड़े। खत्म, अब सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया। क्या? जाओ, लोगों को लेकर आओ, हथियार लेकर आओ, आज मैं कत्ल करूंगा। ईरान हो गया। लू चेन, तुम्हें किसने कहा मेरी बर्थडे पार्टी को इतना बचकाना सजाने के लिए? बर्थडे पार्टी? कौन सी बर्थडे पार्टी? तुम्हारी योजना और सजावट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, इसलिए मैंने सब तोड़ दिया। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि अभी आ जाओ और सब दोबारा सजाओ, नहीं तो मैं तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी। चू यिरान, क्या तुम्हारे दिमाग में कोई खराबी है? तुम्हारे लिए किसने बर्थडे पार्टी की तैयारी की है? चू यिरान, क्या तुम्हारे दिमाग में कोई खराबी है? तुम्हारे लिए किसने बर्थडे पार्टी की तैयारी की है? चू यिरान ये क्या कर रही है? उसने पार्टी हॉल को ऐसा क्यों तोड़ दिया? उस पर ध्यान मत दो, उसके दिमाग में ही खराबी है। तो तुम वहाँ जाकर देखोगे नहीं? देखने जाऊं क्या? आज तो मैं तुम्हारा जन्मदिन मना रहा हूँ। चलो अंदर चलकर देखते हैं कि मेरी की हुई सजावट तुम्हें पसंद आती है या नहीं। अरे तुम? अच्छा लू चेन, तुमने मेरी वीडियो कॉल काटने की हिम्मत की? ये घटिया चाटुकार तुम्हें सरप्राइज देने के लिए कितनी मेहनत की है। चिंता मत करो, जब वो आएगा मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। ये किसने किया? किसने मेरी बेटी के पार्टी हॉल को इस हालत में तोड़ा? तुम कौन हो? तुमने ही मेरी बेटी के पार्टी हॉल को इस हालत में तोड़ा है। तुम्हारी बेटी का पार्टी हॉल? पागल हो गई हो क्या? ये तो मैंने अपनी बेटी के लिए ढेर सारे पैसे खर्च करके सजाया था, तुमने इसे ऐसा बर्बाद कर दिया। आज अगर तुमने मुझे संतुष्ट जवाब नहीं दिया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जवाब? क्या ये जवाब काफी है? मम्मी, तू पागल है, मुझे मारने की हिम्मत?
मैं तुझे बता दूं, जल्दी से यहाँ से निकल जा, नहीं तो मैं सिर्फ तुझे ही नहीं, तेरी इस बेटी को भी पीटूंगी। तू क्या वापस मारने की सोच रही है? मुझे लगता है तुझे अभी तक समझ नहीं आया कि हालात क्या है। माँ, मैं तुझे बता दूं, इस दुनिया में अभी तक किसी ने हिम्मत नहीं की है मेरे चू ईरान से कुछ छीनने की। बस ठीक है, आज मेरा मूड खराब है और तू खुद ही सामने आ गई है, तो मैं तुझे ठीक से सबक सिखाती हूँ। तू क्या करने वाली है? मैं क्या करने वाली हूँ? माँ, मेरी माँ को मत मारो। हट जा यहाँ से। पास मत आओ। तुम क्या कर रही हो? मेरी माँ को मत मारो। रुको, तू फिर कौन है? कहाँ से आ गया यह पागल कुत्ता? किसके मामले में दखल दे रहा है? भाड़ में जाओ। तुम कौन हो? गुयू को मारने की हिम्मत? तुमने मुझे मारा? तुम मर गए। क्या तुम जीना नहीं चाहते? मैं नहीं चाहता जीना। मैं अभी तुझे मार डालता हूँ, समझे? मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारी बीवी मुझसे छीनने की कोशिश कर रही थी बर्थडे पार्टी का बैंक्वेट हॉल। उसे पिटाई मिली, वह उसकी किस्मत थी। और तुम इंसानों जैसे कपड़े पहने हो, लेकिन करते हो चोरी छिपे के धंधे। अगर तुम अपनी बेटी के लिए पार्टी करना चाहते हो तो जाओ बाहर कोई होटल ढूंढ लो, वरना मुझसे भी गुजारिश कर सकते हो। शायद जब मेरा मूड अच्छा हो जाए तो इस हॉल का टॉयलेट मैं तुम्हें दे दूं। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, यह ईरान का इलाका है। तुम्हारी यहाँ मुझे मारने की हिम्मत है। क्या तुम जीना नहीं चाहते? मैं सिर्फ एक बार चेतावनी देती हूँ, जल्दी से गुयू से माफी मांगो। तुम्हारा इलाका? मैं ली नानजियोंग बीजिंग के सर्कल में इतने सालों से हूँ, मुझे कभी पता ही नहीं चला कि यह तुम्हारा इलाका बन गया है। ली नानजियोंग? यह तो बीजिंग के अंडरवर्ल्ड के राजा का नाम है। तुमने क्या कहा? ईरान, हमारा खात्मा हो गया। खत्म। यह तो बीजिंग के अंडरवर्ल्ड का राजा है। हम खत्म हो गए। तुमने क्या कहा? अब भी मुझे तुमसे माफी मांगने की जरूरत है। नहीं, बिल्कुल नहीं। यह थप्पड़ मुझे लगना ही चाहिए था। मैं खुद ही एक और लगाता हूँ। एक और। हम गलत थे। माफ करना, पहले मैं हालात नहीं समझ पाई। मुझे नहीं पता था कि यह। अब पता चल गया ना? यह जगह मैंने अपनी बेटी के जन्मदिन के लिए बुक की है, बर्थडे पार्टी हॉल। अब मुझे तुमसे एक स्पष्टीकरण चाहिए। यह सब तुमने क्यों तोड़ फोड़ डाला? क्या तुम्हारी बेटी का पार्टी हॉल? यह तो लू चेन ने मेरे जन्मदिन के लिए बुक किया था। लू चेन कहाँ है? जल्दी से उसे यहाँ बुलाओ, जल्दी करो। लू शाओ? क्या यह लू शाओ की गर्लफ्रेंड है? बकवास है यह मेरी बेटी का पार्टी हॉल है। लगता है तुम मरना चाहती हो। रुको, कैसा लगा? पसंद आया? बुरा नहीं है, लगता है मेहनत की है। तुम्हें पसंद आया, बस इतना काफी है। लू शाओ, मुसीबत हो गई है। क्या हुआ? एक महिला है, चू ईरान। उन्होंने गलत पार्टी हॉल में घुसकर ली नानजियोंग के पार्टी हॉल को तहस नहस कर दिया। अब वह चिल्ला रही हैं कि आपको बुलाया जाए। सच में अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। अब भी मुझे बुलाना चाहती है? तो क्या हम एक साथ जाकर तमाशा देखें? चलो ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ। अब उसका चेहरा कैसा होगा। चलो। लू शाओ से तुम्हारा क्या रिश्ता है? सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ। लू चेन तो ईरान को पसंद करता है। अगर तुमने हमें हाथ लगाया तो लू चेन तुम्हें नहीं छोड़ेगा। हाँ बिल्कुल, सच बताऊं तो लू चेन तो बस मेरा एक चाटुकार है, मेरी हर बात मानता है। अगर तुम अभी माफी मांग लो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। क्या तू समझता है मैं डरा हुआ हूँ? लू शाओ अभी रोज हॉल में है, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए बर्थडे पार्टी दे रहे हैं। अगर तुम उनकी गर्लफ्रेंड हो तो तुम यहाँ क्यों हो? रोज हॉल? लू चेन, तुमने जगह बदली और मुझे बताया तक नहीं। तुमने तो मेरी जान ले ली। माफ करना, पहले हम हालात नहीं समझ पाए। ऐसा करते हैं, मैं अभी चली जाती हूँ। मैं तुरंत चली जाती हूँ। मुझे मारकर भागने की सोच रही हो? तुम क्या करना चाहती हो? अगर तुमने मुझ पर हाथ उठाया तो मैं लू चेन से तुम्हारे पूरे परिवार को सबक सिखवा दूंगी। हाँ, सही कहा। लू चेन तो ईरान का वफादार प्रशंसक है।
क्या तुम्हें लू परिवार का बदला नहीं डराता? वान यांग। मिस चू, लू शाओ की खातिर आज की बात यहीं खत्म कर सकते हैं। नहीं, तुमने न सिर्फ ईरान की बर्थडे पार्टी बर्बाद की, बल्कि उसे मारा भी। यह मामला ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता। बिल्कुल सही, एक अच्छी खासी बर्थडे पार्टी तुम लोगों ने पूरी तबाह कर दी। तुम लोग पैसे चुकाओ। क्या कर रहे हो? ईरान बड़े दिल वाली है, छोटी मोटी बातें नहीं गिनती, तुम्हें माफ कर देगी। तुम लोग हाथ भी उठाना चाहते हो क्या? हाँ, थोड़ी देर में लू चेन आएगा, मैं उससे तुम लोगों की अच्छी तरह धुनाई करवाऊंगी। चू ईरान, तुम्हें सच में कोई शर्म नहीं है? लू चेन, तुम अभी तक क्यों आए? पता है तुमने मुझे मरते मरते बचाया है। मुझे मत छुओ। लू शाओ, क्या तुम सच में उसका पीछा कर रहे हो? ली भाई, ऐसी बातें बिना सोचे समझे नहीं कहनी चाहिए। क्या तुमने नहीं देखा कि मेरी गर्लफ्रेंड मेरे बगल में खड़ी है? लू चेन, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? आज मेरा जन्मदिन है और तुम इस औरत को लेकर आ गए। बस करो चाटू कुत्ते, जल्दी से इस मामले को सुलझाओ। मुझे ईरान के साथ रोज हॉल में जाकर बर्थडे पार्टी में शामिल होना है। सुलझाना तो पड़ेगा ही, लेकिन यह मामला ली भाई तुम्हें ही सुलझाना होगा। लू शाओ, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मेरा इन दोनों से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने ली भाई का जो अपमान किया है, तुम उनके साथ वैसा ही बर्ताव करो। लू चेन, क्या तुम आदमी हो या नहीं? अगर तुमने जगह अचानक नहीं बदली होती तो मैंने यहाँ का बर्थडे हॉल नहीं तोड़ा होता। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम मेरे लिए भुगतान क्यों नहीं करोगे? और सुनो, तुम मेरे लिए बर्थडे पार्टी करना चाहते थे, मुझे खुश करना चाहते थे, लेकिन इतना छोटा काम भी ठीक से नहीं कर सके। इस तरह तुम मुझसे माफी कैसे मांग सकते हो? माफ करना, मैं सच में बर्थडे पार्टी करवा रहा हूँ, लेकिन बात यह है वह तुम्हारे लिए नहीं है। क्या? अब नाटक बंद करो। उस दिन बार से बाहर निकलकर शिनशिन ने मुझे बताया था, तुमने सीधे फोन करके मेरे लिए बर्थडे पार्टी का हॉल बुक करवाया था। हाँ, नाटक बंद करो चाटू कुत्ते। पहले तुमने बार में जानबूझकर ईरान को परेशान किया, फिर यहाँ उसके लिए बर्थडे पार्टी करवाना चाहते हो। क्या यह ईरान को सरप्राइज देने के लिए नहीं है? सरप्राइज? कहना पड़ेगा तुम लोगों की कल्पना शक्ति बहुत तेज है, नहीं तो तुम लोग शॉर्ट फिल्में लिखने लग जाओ। लू चेन, तुम्हें दिमाग खराब हो गया है क्या? अब तो मेरी बात भी तुम नहीं सुनोगे, है ना? मिस चू, मुझे लगता है तुम्हें गलतफहमी हुई है। लू चेन ने जो बर्थडे पार्टी रखी है वो मेरे लिए है। लू चेन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पीठ पीछे किसी और औरत का बर्थडे मनाने की? चू ईरान, मेरा कहना मानो और घर जाकर अच्छे से शीशे में अपना चेहरा देखो। तुम्हें क्या लगता है तुम में ऐसी क्या बात है जो मुझे पसंद आ सकती है? मैंने पहले ही कह दिया था मुझे तुम पसंद नहीं रही। कृपया करके इतना घमंडी बनना बंद करो, ठीक है? तुम ली भैया, ये दोनों मेरे साथ कोई लेना देना नहीं रखती, उन्हें जो करना हो करो। ली भैया, आप जैसा ठीक समझें वैसा करें, मेरी इज्जत का ख्याल करने की जरूरत नहीं। जब लू शाओ ने ही कह दिया है तो फिर मैं किसी बात की परवाह नहीं करूंगा। लू चेन, अगर आज तुम जाने की हिम्मत करोगे तो मैं जिंदगी भर तुम्हें माफ नहीं करूंगी। लू चेन, तुम वहीं रुक जाओ, हमारा हिसाब अभी बाकी है। सच में सोचा नहीं था आज बर्थडे पर इतना शानदार नाटक भी देखने को मिलेगा। उसने खुद अपनी मुसीबत मोल ली है। वो चू ईरान इतनी घमंडी है, अब वक्त आ गया है उसे कुछ सबक सिखाने का। पर तुम्हें तरस नहीं आ रहा? मुझे तरस क्यों आएगा? आज के दिन वो मेरे लिए एक अजनबी से भी कम है। लेकिन तुम, मेरे मम्मी पापा ने कहा है तुम्हें घर बुलाकर खाना खिलाने को और शादी की बात भी करनी है। बढ़िया, तो मैं कल आ जाऊंगी। ईरान, अब क्या करेंगे? मेरे पास का हर पैसा शराब के बिल में चला गया। अब तो घर जाने का किराया भी नहीं बचा। सब लू चेन की वजह से हुआ है, उसने जानबूझकर ऐसा किया। यह कुत्ता, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। चू ईरान, तुम शूटिंग करोगी या नहीं? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट में काले अक्षरों में साफ लिखा है, अगर तुमने शूटिंग छोड़ी तो पैसे वापस करने होंगे। शूटिंग कैसे नहीं करूंगी? डायरेक्टर जांग, चिंता मत करो, मुझे नया हिट आइडिया मिल गया है। इस बार मैं लू चेन को रोता हुआ वापस मुझसे माफी मांगने पर मजबूर कर दूंगी। हमारा शो हिट हो जाएगा। लू चेन, इस बार मैं तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिला दूंगी। माँ, आप बस खाना खाने जा रही हैं, आपको खुद हाथ से खाना बनाने की क्या जरूरत है? तुम क्या जानो, लिंकी पहली बार हमारे घर आ रही है। खुद हाथ से खाना बनाना, तभी तो ईमानदारी दिखेगी। जल्दी से आकर मदद करो।
मैं क्या करूं? जल्दी से एप्रन लेकर आओ। ठीक है। वाह, यिरान यहाँ रहती है। यह इलाका और माहौल करोड़ों रुपए के बिना शायद ही मिले। करोड़ों कहना कम है। यह जिंक्वान की सबसे महंगी इमारत है और यिरान तो इस सोसाइटी के सबसे बढ़िया फ्लैट में रहती है। कीमत है कम से कम करोड़ों में। यिरान तो जिंग क्वान की बड़ी बेटी है, यहाँ रहना कोई आश्चर्य की बात नहीं। आज हमारी शूटिंग का विषय है जिंग क्वान की बड़ी बेटी की रोजमर्रा की जिंदगी। तुम सबकी आंखें खोल दूंगा, देखो जिंग क्वान की बड़ी बेटी की रोजमर्रा की जिंदगी कैसी होती है। बिल्कुल सही। थोड़ी देर में अंदर जाकर अच्छे से शूट करना। कोई आश्चर्य नहीं कि लू चेन लगातार यिरान का पीछा कर रहा है। खूबसूरत भी है और अमीर भी। चापलूस बनने की तो बात ही छोड़ो, अगर यिरान का गुलाम भी बन जाए तो भी उसका फायदा ही है। बिल्कुल। लू चेन, आज मैं तुम्हें पूरे देश के दर्शकों के सामने एक ऐसे कुत्ते के रूप में पेश करूंगी जिसने मेरे घर पर कब्जा कर लिया। पिछली बार तुम सब लू चेन उस मूर्ख के चकमे में आ गए। वह बस मेरे घर का नौकर का बेटा है और तुम लोग कहते थे ना कि मैं नकली अमीर लड़की हूँ। आज मैं तुम्हें अच्छे से दिखा दूंगी कि जिंग क्वान की बड़ी बेटी की रोजमर्रा की जिंदगी क्या होती है। साथ ही यह भी देख लो कि मैं कैसे लू चेन उस चापलूस की असली सच्चाई उजागर करती हूँ। चलो। तू यिरान, तुम इतने सारे लोगों को लेकर मेरे घर क्यों आए हो? तुम्हारा लू चेन ढोंग मत करो। तुम अपने कपड़ों को देखो, क्या एक टाइल भी खरीद सकते हो? तुम्हारा घर, थू। बस करो लू चेन, सबको पता चल गया है कि तुम मेरे घर की आया के बेटे हो। मैंने दयालुता दिखाते हुए तुम्हें अपने घर रहने दिया, लेकिन तुम इसे सच में अपना घर मत समझो। तुम सबसे पूछ कर देखो, क्या वे अब भी तुम पर विश्वास करेंगे? बेटा, तुम्हारी गर्लफ्रेंड आ गई क्या? वाह, यिरान तो सच में दिल्ली की बड़ी लड़की है ना। घर की नौकरानी तक ब्रांडेड कपड़े पहन रही है। पूरा परिवार बेशर्म है। ये कह रहे थे कि यिरान बड़ी लड़की लू चेन की गर्लफ्रेंड है। क्या बकवास है। यिरान, ये तुम। कौन सी यिरान? तू एक नौकरानी है, मालिक का नाम सीधे कैसे ले सकती है? बड़ी लड़की कहो। बड़ी लड़की? अच्छा लू चेन, तुझे पता था कि मैं आज वापस आ रही हूँ, इसलिए तू अपनी माँ को लेकर मेरे लिए खाना बनाने और माफी मांगने आया है ना? बता दूं, बहुत देर हो चुकी है। मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत और मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत, मैं तुझे आसानी से माफ नहीं करूंगी। नहीं चू यिरान, तुझे पागलपन तो नहीं हो गया? किसने तुझे बताया कि मेरी माँ ने खाना तेरे लिए बनाया है? तू इस लायक है क्या? तू नाटक बंद कर दे। तेरा असली चरित्र मैं नहीं जानती क्या? तुम सबसे पूछकर देखो, क्या वो मानेंगे? आओ आओ सब लोग, बैठो, घूमो फिरो आराम से। हट जा। क्या देख रहे हो? जल्दी से हमारे लिए चाय बनाओ। क्या उम्र हो गई है? पैर ठीक से नहीं चलते, कान भी बहरे हो गए हैं। तू नौकरानी का बेटा घोंसला छीन रहा है, दिल्ली की बड़ी लड़की को पीटने वाला है। अरे वाह, हमारा ये शो मैं देखकर भी उत्तेजित हो गया। ये तो जरूर हिट होगा। बिल्कुल होगा। अभी तक क्या देख रहे हो? इतना अच्छा मटेरियल है, जारी रखो। तुम लोग क्या करना चाहते हो? यिरान, तेरे घर का ये नौकर इतना नटखट क्यों है? कुत्ता भी मालिक को काट रहा है। वो तो सजा का हकदार है। बेटा, छोड़ो छोड़ो। थोड़ी देर में मेरी होने वाली बहू आने वाली है, मूड खराब मत करो। जल्दी से इन्हें भगाओ, बाद में इसका हिसाब करेंगे। रुको, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। अब ठीक है, जल्दी करो। अरे माँ, लू चेन, चाटुकार बनना है तो ठीक से बनो, शर्मिंदा मत करो। नेटिजन सब देख रहे हैं। चू यिरान, मेरे पास आज बहुत जरूरी काम है। तू अभी अपने इन लोगों को लेकर मेरे घर से निकल जा। ठीक है, मुझे पता है। तू और तेरी माँ ने मेरे लिए खाना बनाकर माफी मांगी। तुम लोगों के लिए ये बहुत जरूरी बात है। तू चिंता मत कर, बस तू अच्छा बर्ताव करता रह तो मैं तुझे माफ करने पर विचार कर सकती हूँ। तुम, अरे यिरान, यह बोतल किस जमाने की है? दिखने में बढ़िया है। तुम इसे नीचे रख दो। तुम जानते हो यह चीज कितने पैसे की है? यह बहुत महंगी है, देखने में कुछ खास नहीं लगती। इस चीनी मिट्टी के बोतल का क्या इतिहास है? अरे बस एक फटी पुरानी बोतल है, बाजार की सस्ती चीज, कुछ कीमत नहीं है। तुम मुझे दे दो, मुझे दे दो। माफ करना, तोड़ दिया। हाँ, तोड़ दिया। तुम मरने की तलाश में हो। जल्दी
मजेदार हिस्सा आ रहा है। कैमरा शुरू करो, शुरू करो। लू चेन, तुम एक नौकर हो, गुयू पर हाथ उठाने की हिम्मत करते हो। यह मेरा घर है, मेरे घर की चीज वह जैसे चाहे तोड़ सकता है। लू चेन, तुम एक नौकरानी का बेटा हो, तुम मुझे मारने की हिम्मत करते हो, किस आधार पर? सब देख लिया ना, मैं बस बहुत दयालु थी। इन सालों में मैं उसके लिए इतनी अच्छी थी, इतनी अच्छी कि उसे भूल गया अपनी पहचान। न सिर्फ मेरे घर में घुसता है, अपने घर समझता है, बल्कि मुझ पर चिल्लाता डांटता भी है। सब मेरे पक्ष में बोलो। एक कबूतर के घर में कौवा बन बैठा नौकरानी का बेटा, बिल्कुल शर्म नहीं है? बिल्कुल सही। यह सब यीरान बड़ी बेटी की दयालुता है, नहीं तो उसे बाहर फेंक दिया होता पुल के नीचे सोने के लिए। लू चेन, मैं तुम्हें अच्छी तरह चखने दूंगी क्या है लोगों की बातों का बोझ। देखती हूँ इस बार तुम कैसे बचाव करते हो। चू यीरान, मैं तुमको सलाह देता हूँ, जल्दी अपना वह छोटा नाटक बंद करो और इन लोगों को लेकर मेरे सामने से हट जाओ। यह मेरा घर है, किस आधार पर मुझे जाने को कहते हो? यीरान जी, तुम उसके लिए बहुत नरम हो। इस तरह के लोगों को अच्छा व्यवहार नहीं देना चाहिए। बिल्कुल सही। वह कबूतर के घर में कौवा बन बैठा, यह तो ठीक है, लेकिन तुम पर इतना चिल्लाता डांटता भी है। तुम जल्दी से उसे डांट दो। लू चेन, सुन लिया ना, सब लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। मैं तुमको सलाह देती हूँ, जल्दी से किचन में जाओ और अपनी माँ के साथ खाना बनाने लगो। नहीं तो जब सब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, तुम पर हाथ उठाएंगे, मैं रोक नहीं पाऊंगी। बिल्कुल, दूसरे के घर में इतना घमंड, शायद सचमुच यहाँ अपना घर समझ बैठा है। अरे, तुम्हारा तो सच में चेहरा मोहरा ही नहीं है क्या? बस एक नौकरानी है और मालिकों पर चिल्ला रही है। यह तो बिल्कुल बेहूदगी है। तुम सबके तो दिमाग में सुअर का दिमाग है क्या? छोड़ो भी, आज मेरे घर पर बहुत महत्वपूर्ण मेहमान आने वाले थे, लेकिन तुमने पहला कदम उठाया है, तो मुझे 15वां कदम उठाने का मौका मत दो। साफ साफ बता देता हूँ, जो कालीन तुमने अभी रौंदा वह पर्शियन हैंडमेड है, कीमत 30 लाख रुपए। क्या? तुमने जिस कुर्सी को अभी लात मारी वह शीशम की लकड़ी की है, कीमत 50 लाख रुपए। और यह चीनी मिट्टी का बर्तन देश के महान कारीगर मास्टर वांग की अंतिम कृति है, कीमत 1 करोड़ रुपए। और यह घर मेरा है। यह चू यीरान बस एक झूठी अमीर लड़की का रूप धरकर लोगों को ठगने वाली धोखेबाज है। लू चेन, तू क्या बकवास कर रहा है? बस एक फूहड़ सा गमला है, इतना कीमती कैसे हो सकता है? और यह सब मेरे घर की चीजें हैं। अगर सच में इतनी कीमती भी हों, तो भी वो मेरी हैं। तुझे इससे क्या लेना देना? तेरे घर की चीजें? चू यीरान, तेरी शर्म नहीं हरामी? तू चू यीरान, सुन ले, अगर तूने फिर हाथ उठाया तो मैं तेरे साथ नरमी नहीं बरतूंगा। तुम लोग क्या कर रहे हो? चुप रहे। तू एक गंदी नौकरानी है, मुझे टोकने की हिम्मत? चू यीरान, तू मरना चाहती है क्या? तूने मेरी माँ को मारा, फौरन माफी मांग। वाह, क्या जबरदस्त दृश्य है। तूने मुझे मारा। सुन ले, तुझे मारना तो बहुत हल्की सजा है, फौरन मेरी माँ से माफी मांग। उस नौकरानी को मार दिया तो क्या हुआ? वह गंदी नौकरानी है, मार खाने की ही काबिल है। लेकिन तू यह चाटुकार कुत्ता, तुझे इतनी हिम्मत किसने दी कि तू यीरान से इस तरह बात करे? देख लिया सबने, यह नीच चाटुकार मेरा शूटिंग प्रोग्राम बर्बाद करने के अलावा मेरी नौकरानी का बेटा होकर भी मालिक पर हाथ उठाने की हिम्मत करता है। इतने सालों से मेरा खाता पीता रहा और यह ऐसा करने लगा। यह तो इंसान ही नहीं है। हे भगवान, अमीर लोगों के खेल भी कम अजीब नहीं होते। बस एक असिस्टेंट है, इतना घमंड कैसे? बेचारी चू यीरान बहुत दयनीय है। इस गरीब से प्यार करने वाले से खून चूसा जा रही है, ऊपर से उसके हाथों मार भी खा रही है। बहुत बुरा हाल है। चू यीरान, तू सच को झूठ बनाने में माहिर है, यह तो मैंने सोचा भी नहीं था। लेकिन मेरी सलाह है, तुझे न्यूरोलॉजिस्ट से अपना दिमाग जरूर चेक करवाना चाहिए। तू चुप हो जा। फूलदान के मामले का हिसाब तो मैंने तुमसे अभी तक नहीं किया है। 1 करोड़ रुपए तुरंत चुकाओ, नहीं तो इस दरवाजे से बाहर निकलने की सोचना भी मत। अरे, इस घर की हर चीज मेरी है। एक फूलदान की तो बात ही छोड़ो, चाहे 10 हो या 100, मैं जब चाहूँ तब तोड़ दूँ। किसी की हिम्मत क्या है कुछ बोलने की? बिल्कुल सही, जो चीज टूटी है वह साफ तौर पर यीरान की अपनी चीज है। यीरान को उसके पैसे क्यों चुकाने चाहिए? पागल हो गए हो क्या? यह तो बिल्कुल अजीबोगरीब बात है। अरे बाप रे, यीरान का ऐसे लोगों के साथ पड़ना, यह तो सचमुच 8 जन्मों का दुर्भाग्य है। सबको पता नहीं है, लू चेन का परिवार बचपन से ही गरीब था। मेरे माता पिता ने उन पर दया की और उनके पूरे परिवार को हमारे घर ले आए।
हालांकि उसकी माँ सिर्फ एक नौकरानी थी, लेकिन जैसा कि सबने देखा, मैं उसे ब्रांडेड कपड़े खरीद कर देती थी। और लू चेन, हालांकि वह कुछ सीखता पढ़ता नहीं था, मैंने कभी उसे छोड़ा नहीं, मैंने उसे अपना असिस्टेंट बनाया। लेकिन किसने सोचा था कि उसका पूरा परिवार दूसरों के घर पर कब्जा कर लेगा और खुद को इस घर का मालिक समझने लगेगा और मेरे साथ ऐसा व्यवहार करेगा। ईरान ने सही कहा। लू चेन जैसे लोगों को तो जीवन भर गंदगी में ही रहना चाहिए। वह सिर्फ दूसरों के घर पर कब्जा ही नहीं करता, बल्कि उसका चरित्र भी खराब है। उसने यहाँ तक कह दिया कि ईरान के घर की चीजें उसने नीलामी से खरीदी हुई एंटीक हैं और मुझसे 15 लाख रुपए ऐंठना चाहता है। यह तो बिल्कुल अन्याय है। लू चेन, अब जब तू मेरा चाटुकार नहीं रहा तो मैं तुझे बर्बाद कर दूंगी। मैं तुझे दिखा दूंगी कि मेरा विरोध करने का क्या नतीजा होता है। तुम दोनों बदमाश और घटिया औरत सचमुच एक दूसरे के लिए बने हो। बाकी बातें छोड़ो, पहले इस फूलदान की बात करते हैं। क्या तुम लाइव हो? मुझे यकीन है कि स्क्रीन के सामने कुछ जानकार दर्शक जरूर होंगे। तुम लोग अच्छी तरह देखो, यह फूलदान आखिर है क्या सड़क किनारे की सस्ती चीज? अरे वाह, क्या मैं सही देख रहा हूँ? अरे गुरुजी, जल्दी से आकर देखिए। इतनी बेचैनी में क्या बात है? अरे क्या यह मास्टर वांग की अंतिम कृति नहीं है? जल्दी करो, तुरंत मेरे साथ चलो, जल्दी। यह आदमी बिल्कुल भी डरता हुआ नहीं लग रहा। यह चीज देखने में तो बिल्कुल भी कीमती नहीं लगती, है ना? यह घटिया बोतल देखकर ही पता चलता है कि यह आधुनिक तकनीक से बनी है, बिल्कुल भी कीमती नहीं है। इतनी देर तक बोलने के बाद भी वह तो एक खून चूसने वाला ही है। वह जानबूझकर बात बदल रहा है। ये चीज तो बेकार है। लू चेन, तुमने देख लिया ना, लाइव स्ट्रीम के दर्शकों ने पहले ही पुष्टि कर दी है। कोई भी तुम पर विश्वास नहीं करेगा। समझ नहीं आता यह आदमी इतना बेशर्म कैसे हो सकता है। अब तो हार मान लो लू चेन। इतनी छोटी मोटी चालबाजी से तुम पैसे ठगने की सोच रहे थे। अगले जन्म में शायद। बेहतर होगा तुम सोचो कि तुम हर्जाना भर पाओगे भी या नहीं। सिर्फ तुम ही नहीं, बल्कि तुम सब भी, एक भी नहीं बचेगा। जिद्दी बैठा है, पता नहीं क्या दिखावा कर रहा है। बस करो, हमारे मेहमान आने ही वाले हैं। अगर अभी चले जाओ तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। हमें छोड़ दोगी? अरे नौकरानी, तुझे इतनी बातें सूझती कहाँ से हैं? वैसे भी यह मेरा घर है। जाना है तो तुझे और लू चेन को जाना है। जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। और आज तो सबसे बड़े मेहमान हमारे शो के लोग हैं। हाँ, मालिक के सामने ही धौंस जमा रहे हो। यह तो बिल्कुल बेहुदा बात है। ईरान, इन्हें तुरंत निकाल दो, भगाओ इन्हें यहाँ से। लू चेन, आज मैं तेरी पोल खोल कर रख दूंगी। तुम्हारी औकात, तुम्हारी यह हिम्मत। मैं अब और नहीं देख सकता। चलो, हम सब मिलकर इन दूसरे के घर पर कब्जा करने वाले माँ बेटे को बाहर निकालें। बाहर। बाहर निकालो इन्हें। बाहर? रुको। ओहो, क्यूरेटर ली, आप खुद कैसे आ गए? क्यूरेटर? कौन सा क्यूरेटर? अरे ये है हमारे जिंक सर्कल के एंटीक कलेक्शन म्यूजियम के क्यूरेटर। ली साहब ने तो अपने जीवन में अनगिनत खजानों की पहचान की है। उन्होंने जितनी चीजें देखी हैं, 10,000 तो नहीं, 8,000 तो जरूर होंगी। और उनके पास तो पुरानी चीजों का भंडार है। हमारे क्षेत्र में तो सब उन्हें एक बड़ा नाम मानते हैं। इतने बड़े? क्यूरेटर ली, आज आपको कैसे फुर्सत मिली हमारे शो में आने की? हाँ, आप पहले ही बता देते, हम गाड़ी भेजकर आपको ले आते ना। बस अचानक मन कर गया। ऐसे औपचारिकताओं की जरूरत नहीं। मैं आया हूँ क्योंकि आज आप लोग जिस चीज पर बात कर रहे थे, यह चीनी मिट्टी का बर्तन। यह बर्तन? क्या तुम इसकी बात कर रहे हो? वह तो बस एक सड़क किनारे की सामान्य चीज है। आप उसे क्यों देख रहे हैं? सड़क किनारे की चीज? तुम्हें कहाँ दिख रहा है कि यह सड़क किनारे की चीज है? इस चीनी मिट्टी के बर्तन का काम बहुत बढ़िया है। इस पर बनी पेंटिंग तो पुराने मास्टर्स की याद दिलाती है। तुम इसे सड़क किनारे की चीज कैसे कह सकते हो? अरे क्यूरेटर ली, ईरान ने कहा था ना कि यह बोतल तो सड़क किनारे 10-20 रुपए में मिलने वाली है। ऐसी तो हर जगह मिल जाती है। क्यूरेटर ली, आपसे जरूर कोई गलती हुई है। बकवास। मेरे गुरुजी को इस क्षेत्र में कई सालों का अनुभव है। उनसे कभी कोई चीज छिपी नहीं। मेरी नजर में तो तुम सब लोग ही अंधे हो, मोती को मछली की आंख समझ रहे हो। बिल्कुल सही। सिर्फ इस चीनी मिट्टी के बर्तन की ही बात करें, यह देखने में साधारण सा लगता है, लेकिन इस पर की गई चित्रकारी स्वर्गीय महान कलाकार वांग गुइपिंग के काम जैसी लगती है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यह शायद मास्टर वांग की एकमात्र बची हुई कृति है। इसकी कीमत करोड़ों में होगी। करोड़ों? यह कैसे हो सकता है? तुम सबके चेहरे के भाव ऐसे क्यों हैं? जल्दी निकालो, मेरे गुरुजी को दिखाओ। माफ कीजिए,
यह बोतल शायद आज आप देख नहीं पाएंगे, क्योंकि वह चीनी मिट्टी का बर्तन काफी पहले किसी ने तोड़ दिया था। क्या तोड़ दिया? किसने तोड़ा? यह तो मास्टर वांग की अंतिम कृति थी। कीमत की बात छोड़ भी दें, सिर्फ कलात्मक मूल्य की ही बात करें तो भी यह अनमोल था। यह तो बिल्कुल बेहूदगी है। ली क्यूरेटर जी, आपको इतना नहीं करना चाहिए। यह तो बस एक चीनी मिट्टी का बर्तन है। आप इसे लेकर इतना ना अटकें। यह मेरा घर है, मुझे ही पता नहीं होगा इसकी कीमत। चुप रहो। इसकी कोई कीमत है या नहीं, यह तुम तय नहीं करते। हाँ बिल्कुल, अगर कोई मूल्य नहीं भी है तो भी मुझे देखने के बाद ही पता चलेगा। तुम लोग ऐसे कैसे हो सकते हो? ली सर, पहले जल्दी मत कीजिए। आप पहले थोड़ा शांत हो जाइए। यह चीनी मिट्टी का बर्तन एकमात्र नहीं है, यहाँ एक और है। हाँ, ये दोनों मैंने ऑक्शन हाउस से एक साथ लाए थे। आप देखिए, यह वैसा ही है। गुरुजी, देखिए। बढ़िया, मेरा अनुमान सही था। यही है पियोनी ब्लू पोर्सिलेन। सोचा नहीं था। दूसरे लोग हजारों मील भटकते हैं, एक भी नहीं ढूंढ पाते, और तुम्हारे घर में एक जोड़ा है। कितना अच्छा है। ली सर ने इसे बस संयोग से पाया था। अफसोस की बात है, अगर ये बर्तन जोड़े में होते तो कीमत बेशक बहुत ज्यादा होती, लेकिन अब सिर्फ एक ही बचा है तो कीमत बहुत कम हो गई है। जिसने तोड़ा है उसे ही भरना होगा। मुझे पता है। आपने ली सर की बात सुनी। तुम लोग, यह पैसा कौन भरेगा? लू चेन, तुम सीमा से आगे मत बढ़ो। असली हो भी तो क्या हुआ, यह मेरा घर है। मैं चाहूँ तोड़ दूं, चाहूँ रख लूं। बताओ, यह किसका घर है? पापा, तुम कौन हो? तुम्हें किसने अंदर आने दिया? मैं कौन हूँ? हाँ, उससे पूछ लो, तुम्हें पता चल जाएगा। उसकी बातों का मतलब सुनकर कहीं ऐसा तो नहीं कि यह उसका घर है? नहीं, ऐसा नहीं हो सका। तो ईरान कौन है? इतने अकड़कर अंदर कैसे घुस गई? क्या कोई तमीज तरीका नहीं है? वह लू चेन के पापा है। मेरे घर में तो बस एक सिक्योरिटी गार्ड ही है। सिक्योरिटी गार्ड? छू ईरान, मुझे लगता है तुम सच में पागल हो गई हो। तुमने मेरे पापा को सिक्योरिटी गार्ड कहा? मुझे लगता है पागल तो तुम हो। तुम्हें पता है मैं शूटिंग कर रही हूँ। तुम अपनी माँ को लेकर तबाही मचाने आए, वो भी ठीक था, लेकिन अब तुम अपने पापा को और इस औरत को घर बुला लाए हो। लू चेन, क्या तुम्हें अपनी औकात का एहसास नहीं है? मेरे घर में मेहमान बना रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? हाँ बिल्कुल, यह पूरा परिवार ही खून चूसने वाला है। सच में घिन आती है। पैसे ठगने में नाकाम रहे तो मददगार ले आए और एक बूढ़े को भी बुला लिया। समझदार हो तो फटाफट निकलो यहाँ से, नहीं तो तुम्हारे पापा को भी पीटेंगे। चू ईरान, तुम कहती हो यह तुम्हारा घर है, तो कोई सबूत है तुम्हारे पास? सबूत? मैं यहाँ 4-5 साल से रह रही हूँ, और तुम लोग साल 1.5 साल में भी शायद ही एक बार आते हो। शायद बाथरूम तक ढूंढ नहीं पाओगे। इसके लिए क्या सबूत चाहिए? यही सबसे बड़ा सबूत है। अगर ऐसा है तो तुम इस जगह को अच्छी तरह जानती हो? बिल्कुल, मैं इस घर की मालिकिन हूँ। मुझे सब कुछ पता है। अगर ऐसा है तो मुझे एक सवाल पूछना है तुमसे। तुम कहती हो तुम इस घर की मालकिन हो, तो मैं पूछता हूँ, इस सेफ में क्या रखा है? तुम्हें दिमाग खराब है क्या? लू चेन, इतने छोटे से सेफ में जरूर रखे होंगे बैंक कार्ड, गहने, ज्वेलरी वगैरह। अंदाजा लगाया जा सकता है। बस तुम्हारे जैसे अनपढ़ गंवार ही इतना उत्सुक होंगे। मुझे तो लगता है उस सेफ में रखी चीज कुछ खास कीमती नहीं है। बेकार चीज सेफ में क्यों रखेंगे? लू चेन, तुम पागल हो गए हो। हाँ, सेफ तो आमतौर पर कीमती चीजें रखने के लिए ही होता है ना? कोई कैसे रख सकता है बेकार चीज उसमें? यह आदमी क्या बकवास कर रहा है? ईरान, इस बक्से में आखिर है क्या? जल्दी बताओ। मैंने यह सेफ कभी खोला ही नहीं। मुझे क्या पता अंदर क्या है, लेकिन पहले लू चेन को सेफ खोलते हुए उसके सावधानी भरे अंदाज से लगता है अंदर की चीज बिल्कुल बेकार नहीं हो सकती। इस सेफ में क्या है मुझे बिल्कुल पता है। जो चीज मैं सेफ में रखती हूँ वो जरूर बेशकीमती खजाना होगी। चू ईरान, ओ चू ईरान, तुम गलत हो। इस सेफ के अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कीमती हो। बस रखी है 5 साल पुरानी एक तस्वीर। क्या? लू चेन, तुम पागल हो गए हो?
इतने बड़े सेफ में सिर्फ एक तस्वीर कैसे हो सकती है? हाँ लू चेन, तुम क्या बकवास बोल रहे हो? बेवकूफ बनने की कोशिश मत करो। मैं बकवास नहीं बोल रहा। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो इस अलमारी को खोलकर देख लो, सबको दिखा दो कि इसमें आखिर है क्या। लेकिन मुझे नहीं पता क्या तुम इसे खोल पाओगी। तुम यहाँ इशारों में बातें मत करो। वह ईरान की चीज है, वह इसे कैसे नहीं खोल पाएगी? सचमुच? तो फिर मेरे साथ एक शर्त लगाओ। क्या शर्त? शर्त यही कि क्या तुम इस अलमारी को खोल सकती हो। अगर तुम यह अलमारी खोल सको तो मैं तुरंत अपने माता पिता और लिनके को लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। उसके बाद तुम चू ईरान जो भी करो, मैं आधा भी ना नहीं कहूंगा। लेकिन अगर तुम नहीं खोल पाई तो नहीं खुली तो क्या हुआ? अगर तुम नहीं खोल पाई तो तुम्हें सबके सामने कबूल करना होगा कि तुम नकली सोशलाइट हो। तुम्हारी सारी पहचान और हैसियत सब झूठी है और तुरंत अपने इन बेकार लोगों को लेकर मेरे घर से निकल जाओ। तुम ठीक है, शर्त लगती है। क्या हुआ? चलो। बस एक सेफ है। ईरान इसे कैसे नहीं खोल पाएगी? चूंकि तुम शर्त लगाना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। ईरान इसे खोलकर दिखाओ। गुयू, तुम क्या कर रहे हो? ईरान अब तो यह हालात हैं, अब इनकी इज्जत बचाने की जरूरत नहीं। तेरे भाई के आने से पहले उसने लू चेन के सेफ का पासवर्ड देख लिया था। आने से पहले ही उसने मुझे दे दिया था। ठीक है, देखते हैं जब मैं इसे खोल दूंगी तो तुम लोगों के पास यहाँ रहने का क्या बहाना बचेगा। पासवर्ड गलत है, कृपया दोबारा कोशिश करें। पासवर्ड गलत? यह कैसे हो सकता है? ईरान आखिर हुआ क्या है? चू ईरान, मैंने पहले ही कहा था यह सेफ तुम नहीं खोल पाओगी। बकवास, यह मेरी चीज है, मैं इसे कैसे नहीं खोल पाऊंगी? शायद मैंने इसे बहुत दिनों से इस्तेमाल नहीं किया, पासवर्ड भूल गई हूँ। मैं फिर से कोशिश करती हूँ। हाँ, बिल्कुल सही। कभी कभी मैं भी बहुत दिनों तक इस्तेमाल न की गई चीजों का पासवर्ड भूल जाता हूँ। तुम यहाँ आग में घी मत डालो, ईरान जरूर खोल लेगी। ईरान तुम फिर से कोशिश करो, शायद तुमने गलत टाइप कर दिया हो। पासवर्ड गलत है, कृपया दोबारा कोशिश करें। यह अभी तक सही क्यों नहीं हुआ? ऐसा कैसे हो सकता है? साफ पासवर्ड है, फिर भी क्यों नहीं खुल रहा? क्या तुमने पासवर्ड बदल दिया है? मैंने तो कभी कोई पासवर्ड नहीं बदला। तुम बहुत बेवकूफ हो। तुम्हारा मतलब क्या है? इस लेवल के सेफ में सिर्फ एक पासवर्ड कैसे हो सकता है? फिंगरप्रिंट भी चाहिए। तो यह सेफ पूरी दुनिया में सिर्फ मैं ही खोल सकता हूँ। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा। लू चेन, मैं लोगों को लेकर चली जा सकती हूँ। अब डर लग रहा है? जाना चाहते हो? थोड़ी देर हो गई है ना? अनलॉक सफल। मैंने पहले ही कह दिया था कि इस घर का मालिक मैं हूँ। अब तुम लोगों को कुछ और कहना है? यह तो बिल्कुल ड्रामा जैसा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने जो कहा वह सच है? यह घर मालिक तो वही है। अरे इतना भी नहीं होगा ना? तो फिर चू ईरान पहले सबको धोखा दे रही थी। यह तो बहुत ज्यादा है। चू ईरान, अब तक तो तुम्हें सच्चाई सबको बतानी चाहिए थी, अब भी नहीं बताओगी? कौन सी सच्चाई? तुमने बस एक सेफ खोला है, बस इतना ही। तुम्हें इतना घमंड क्यों हो रहा है? सुन लो, तुम हमेशा मेरे चाटुकार बने रहोगे। तुम्हारी मेरे सामने इतनी हिम्मत नहीं। ओह सच में? चू ईरान, देखो मैं तो तुम्हें एक मौका देना चाहता था सब कुछ कबूल करने का, लेकिन लगता है अब उसकी जरूरत नहीं है। तो फिर अब मुझे माफ नहीं करना अगर मैंने तुम पर दया नहीं दिखाई। दोस्तों, अपनी आंखें खोलकर अच्छे से देख लो। इस सेफ में सोना, चांदी या जेवरात नहीं, बिल्कुल नहीं है। बल्कि लू चेन, मैं तुम्हें अपनी चीजें छूने नहीं दूंगी। अब तक भी तुम्हारी चीजें अब भी कहने की हिम्मत कर रही हो कि यह तुम्हारा है। हाँ, मेरा ही है। यह घर, यहाँ की हर चीज सब मेरी है। मैं तुम्हें अपनी चीजें छूने नहीं दूंगी। तुम्हें नहीं कहने का क्या हक है? अब तक तुम्हें अब भी लगता है कि कोई मानेगा कि यह घर तुम्हारा है, या फिर तुम डर गई हो? मुझे डर किस बात का? मेरे पास पैसा है, खूबसूरती है, अनगिनत मर्द मेरे पीछे पागल हैं, मेरे चाटुकार बनने को तैयार हैं। मैं एक अमीर घर की लड़की हूँ, मुझे किस बात का डर? बिल्कुल सही। आज की बात में जरूर कोई गलतफहमी है। तुम लोग इतना घमंड मत दिखाओ।
ईरान का स्टेटस तो सामने है। अगर तुमने उसे नाराज कर दिया तो तुम्हारी खैर नहीं। अब भी अपने आप को धोखा दे रहे हो। चू ईरान, तुम्हारा यह सिंड्रेला से स्नो वाइट बनने का ड्रामा काफी हो गया। अब तुम्हें असली रूप में लौटना होगा। हटो। दोस्तों, अच्छे से देख लो, यह है चू ईरान की असली पहचान। ओह, अरे बाप रे, ये तो सच में फोटो है। और ये चू ईरान ये वेटर की यूनिफॉर्म क्यों पहने है? तो इसीलिए तो वो पहले से झूठ बोल रही थी। वो कुछ भी नहीं है, कोई अमीर घराने की लड़की नहीं, बस एक साधारण वेटर है। 5 साल पहले की बात है। मैं एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था। तभी मेरी मुलाकात हुई वेटर का काम कर रही चू ईरान से। उस वक्त मुझे लगा कि वो मजबूत और हिम्मत वाली है, इसलिए मैंने ये तस्वीर खींच ली और मुझे उससे पहली नजर में प्यार हो गया। मैंने हर संभव कोशिश की उसके सपने पूरे करने में मदद करने के लिए, ताकि वो अपनी मनचाही जिंदगी जी सके। बढ़िया। चू ईरान गरीब घर से आती है। वो कुछ भी नहीं है, कोई अमीर घराने की लड़की नहीं। असली अमीर बेटा तो सबसे अमीर आदमी का बेटा है, लू चेन। सबसे अमीर आदमी का बेटा? वो सबसे अमीर आदमी का बेटा है? ओह अच्छा, ऐसी बात थी। तो फिर चू ईरान तो बहुत ही। मैंने भी नहीं सोचा था कि मेरी उदारता उसे मेरा फर्ज लगने लगेगी। उसने न सिर्फ मेरी हर चीज अपने नाम कर ली, बल्कि बार बार मेरी इज्जत को भी पैरों तले रौंदा है। मेरी भावनाओं की बिल्कुल परवाह नहीं की और उसने बाहर के लोगों के साथ मिलकर मेरे लू परिवार की सारी संपत्ति हड़पने की कोशिश की। तुम्हें ये कैसे पता? मुझे कैसे पता? चू ईरान, तुम्हें सच में लगता है कि तुमने पहले जो कुछ भी किया वो सब गुप्त रहा? असल में मैं बहुत पहले ही समझ गया था। मैंने सिर्फ तुम्हें बेनकाब करने की जहमत नहीं उठाई। इन सालों में तुम कैसे बदल गई हो, हम सबकी नजरों के सामने है। चू ईरान, तुमने हमें बहुत निराश किया है। आदेश दो, चू ईरान को तुरंत लू परिवार से निकाल दो और पहले दी गई सारी संपत्ति वापस ले लो। आज के बाद पूरे जिंक्वायर में चू ईरान के लिए कोई जगह नहीं होगी। तुम लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। लू चेन, पहले तुमने ही कहा था कि मुझे मेरी मनचाही जिंदगी जीने दोगे, मुझे सब कुछ देने को तैयार हो। क्या ये सब झूठ था? क्या ये उसकी वजह से है? क्या तुम उसकी वजह से ऐसा कर रहे हो? तुम ये औरत। चू ईरान, तुम सच में पागल हो गई हो। लू चेन, मुझे भी धोखा दिया गया था। वो सब उसकी वजह से, उसी की वजह से मैंने ये सब किया। लू चेन, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं बस तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अगर उसने मुझे उकसाया नहीं होता तो मैं ये सब कैसे कर सकती थी? मैं चू ईरान, तुम्हें शर्म नहीं आती? हमेशा वही खुद आकर मुझे लू शाओ को ढूंढती थी। तुमने मुझे मारा। गुयू, तुमने इन सालों में मेरे कितने पैसे उड़ा दिए तुम्हें अंदाजा भी है। अब जान गए कि मैं कोई बड़ी मेम साहिबा नहीं हूँ तो मुंह मोड़ लिया है ना? मैं तुमसे कहती हूँ, बिल्कुल नहीं होगा। निकल जाओ। लू शाओ, हमारे बीच सिर्फ एक गलतफहमी थी। हमेशा उसी ने मुझे धोखा दिया। उसने मुझे बेवकूफ बनाया। अगर मुझे आपकी असली पहचान पता होती तो मुझे 100 जान होती, तो भी मैं आपका अपमान करने की हिम्मत नहीं करता। आप बड़े दिल वाले हैं, मुझे एक बार माफ कर दीजिए लू शाओ। अरे गुयू, ओ गुयू, तुम सच में पहले जैसे ही हो, बिल्कुल भी नहीं बदले। लेकिन अफसोस की बात है, इस बार तुम और चू ईरान कोई भी नहीं बच पाएगा। इसका क्या मतलब है? पापा, वह चू ईरान हालांकि दिल से बुरी है, लेकिन यह गुयू भी बेगुनाह नहीं है। आज से गुयू को पूरे फिल्म उद्योग से हमेशा के लिए बैन कर दिया जाए। किसी भी क्षेत्र में नौकरी न मिले। जो कोई भी गुयू को नौकरी देगा वह हमारे लू कॉर्पोरेशन का दुश्मन होगा। ठीक है, ऐसा ही करो। खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। चू ईरान, तुम इस औरत की वजह से। अगर तुम नहीं होती तो मैं इतना बर्बाद नहीं होता। हटो, मुझे मत छुओ। लू चेन, मुझे माफ कर दो, मैंने गलती कर दी। मुझे एक और मौका दो, ठीक है? मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। तुम्हें छोड़ दूं? अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो पहले के मुझे कौन छोड़ेगा? सिक्योरिटी, इन्हें बाहर निकाल दो। लू चेन, मैं तुझे मार डालूंगा लू चेन।
हाँ, तुम आगे बताओ। चू ईरान के मामले में वापसी की कोई संभावना नहीं बची है, क्योंकि उसे लू कॉरपोरेशन के बहिष्कार का सामना करना पड़ा है। हाल ही में किसी ने उसे सड़क किनारे भिखारियों के साथ बोतलें बटोरते देखा था, और वह गुयू बैन होने के बाद से उसकी कोई खबर नहीं मिली। लेकिन किसी ने उसे अस्पताल में देखा था। लगता है वह बहुत बीमार है, शायद ज्यादा दिन न बचे। क्या हमारे लोगों को हस्तक्षेप करना चाहिए? जरूरत नहीं, हर किसी की अपनी किस्मत होती है। मैं उन पर और वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता। आगे से उनकी बातें मुझे बताने की जरूरत नहीं। ठीक है। चेन, कौन सा फोन है जो इतनी देर से चल रहा है? जल्दी से आ जाओ यहाँ। आ रहा हूँ। लू चेन, हमारी वेडिंग ड्रेस यह वाली ले लें, कैसा रहेगा? जो तुम्हें पसंद हो वही लो। तुम जो भी पहनोगी सब अच्छा लगेगा।